हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबिया एंड शाजिया एंड वी आर बैक विद आवर ड्रामा का। क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट टू थिंग्स। नंबर वन, भाई मुबारक हो आपके सिल्वर बटन को। वो तो मुझे अभी एकदम से याद आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मनसब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हुजैफा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड राबिया एंड द एंटायर टीम who comes together to make sure that we have the content. It's a lot of fun to watch. And if you're not following Fuchsia Shorts, please do that. बिकॉज अगर आपके पास टाइम नहीं होता, आप वो क्विक जो है ना, क्विक बाइट्स में देख सकते हैं, जो बहुत मजे की चीजें निकाल निकाल के ये लोग डालते हैं इसके ऊपर। सो या मुबारक फॉर दैट। थैंक यू। और ऑल्सो सेकंड। नहीं नहीं, बोलो, ये कंटिन्यू। भी है कि कुछ एक्सक्लूसिव चीजें सिर्फ उस पे जा रही होती हैं। सो अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव मटेरियल भी देखना है ऑफ योर फेवरेट स्टार्स, तो वो भी आपको दूसरे फ्यूशिया शॉर्ट्स एंड एक्सक्लूसिव्स पे ही मिलेगा। दूसरी बात यह है कि राबिया का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। यहाँ नहीं हुआ है चेंज, लेकिन किसी और जगह चेंज हो चुका है। वो आप जाके देख लीजिएगा कहाँ चेंज हुआ है। मैंने आपको काफी बड़ी हिंट दे दी है। बाकी आपकी मर्जी, आप हिंट लेना चाहें कि ना लेना चाहें, तो वो जरूर देखिएगा कि शाजिया किस चीज की बात कर रही है। अच्छा लग रहा था वैसे। थैंक यू। बस या कोशिश जारी है कुछ डिफरेंट करने की, जो मैंने बताया भी था उसमें कि मैं 6 महीने से लगी थी एंड फाइनली मैंने हाँ। कहा आई डोंट केयर, आई एम डूइंग इट। और वो थोड़ा डर भी, और जब मैं सोफे बैठी तो मैंने कहा मैं नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। एंड एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट मी, इतने दिन से बोल रही थी, अब क्या हो गया एकदम से? बट या समटाइम्स यू डाउट योरसेल्फ। या नो, इट वाज लुकिंग नाइस। इन फैक्ट आई थिंक दैट उसका जो तुम्हारी शेल्फ का कलर है वो अब इस ब्लू के साथ ऐसा ही रहना चाहिए। हाँ। पहले मैंने ही तुमसे कहा था इसको डार्क कर लो, लेकिन विद दैट ब्लू इट्स गोइंग बैक। या लेट्स सी, अभी तो ओके हम बेयर एनीवे। बेसिक पे ही मैनेज कर लें तो बड़ी बात है, फिर आगे देखेंगे आगे होगा। खैर, कमिंग टू द ड्रामास, जी जी। तीन चैनल स्टार्ट हो गया इस हफ्ते और उसके रोज ओह, 3 ड्रामे आ रहे हैं और हम पागल हो रहे हैं लिटरली। मुझे कोई चाय दावत डिनर के लिए बुलाता है तो मैं कहती हूँ नो, आई से आई हैव टू वॉच। दिल में मैं सोचूंगी 3 ड्रामे देखने एडिशनल, हाउ कैन आई गो आउट? आई एम लाइक, सो मैं इस वक्त जो ना बिल्कुल मेरे, मैं इधर उधर हाथ पैर मारी हूँ कि किसी तरह मैं मैनेज कर लूँ। फिर भी ऑफ कोर्स हम सारे नहीं देख सके हैं, मैंने 5 देखे हैं, शाजिया ने 6 देखे हैं। सो वेरी गुड। नहीं मैंने 6 नहीं देखे हैं। मैंने अपनी तरफ से अच्छा, 5 कोशिश देखे करी। तुम? पता नहीं कौन से देखे। नहीं, मैंने कॉलेज गेट नहीं देखा। ओके, ठीक है। सो हाँ। या इस हफ्ते हम एक छोटा सा मिनी रिव्यू करेंगे, हम उनको टच करेंगे ओवरऑल, एक हाउ डिड वी लाइक द ओवरऑल ड्रामा एंड हम्म। क्या हम हमारी परसेप्शन है वो करके हम अपने रेगुलर ड्रामों की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते तक हम होपफुली सॉर्ट आउट कर चुके होंगे कि इन ढेर सारे ड्रामों में से दीज आर द 4 और 5 दैट वी विल बी डूइंग। एंड जो हमारे अभी के ड्रामे हैं उनमें से कुछ को हम खुदा हाफिज कह देंगे, जैसे मेरे बन जाओ, जो बहुत ज्यादा ड्रैग हो गए हैं और कहानी कहाँ से कहाँ चली गई है। सो दिस इज द अपडेट दैट वी हैव। शाजिया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस अपडेट में? अपडेट जब नए ड्रामे आ रहे होते हैं ना, तो हम देख रहे होते हैं कि अब ये लास्ट एपिसोड कब आएगा, पुराने का कब आएगा, खत्म होना, ताकि वो, क्योंकि जो स्विच ओवर होता है ना, ये बहुत पेनफुल होता है। एंड आई रिमेम्बर राइटिंग, आई थिंक ट्विटर पे या किस पे, थ्रेड्स पे, ऐसे ब्रीथ फ्यूशिया, ब्रीथ, जस्ट ब्रीथ, यू नो इट विल हैपन, टेक वन डे। बिकॉज एक्चुअली एक भरमार आई है ड्रामों की। तो या सो एंड देखना है, फर्स्ट सेकंड एपिसोड देखना होगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। सो दैट्स तो ओवरऑल आपने जो ग्रीन के ड्रामे देखे उस पे आपकी फर्स्ट एक दो ऑब्जर्वेशन कोई आप शेयर करना चाहें शाजिया? आई वॉज जस्ट वेरी हैप्पी टू से कि जो जिसको हम सब एक विनर समझ रहे थे, दैट ड्रामा वन। Not that it's a competition, but it is a competition also in a way. And that drama just, it was just loved by everyone who watched it. And you can guess which drama it is. Other than that, I think they have, उन्होंने जिस तरह लाइनअप निकाला है ना, अपना बड़ा इंटेलिजेंटली निकाला है। उन्होंने एक हमें दे दिया जो उनको पता था स्टार होगा, फिर बाकी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कहा है कि अभी हम निकालेंगे, लेकिन अभी बीच में पहले ये भी देखो। ये हम्म। तो इनका जो प्लान है, जिस तरह वो निकाल रहे हैं, रोल आउट कर रहे हैं, द शेड्यूल ऑफ द ड्रामास इज वेरी, फॉर एग्जांपल 22 कदम, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन फ्राइडे को आएगा या आज रात को आएगा, आई एम नॉट श्योर। तो इस तरह दे आर कीपिंग पीपल हुक्ड कि आप पहले रुक जाएं, बाकी ड्रामे देखें, हम वो भी देंगे, डोंट वरी। तो मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी। अच्छा, मैंने ये बात नहीं सोची थी, लेकिन मुझे दो तीन चीजें जो हिट की, एक तो न्यू फेसेस, आई एम जस्ट लविंग द न्यू फेसेस, इतना अच्छा लग रहा है। एंड वेरी गुड परफॉर्मेंसेस, जैसे आप जिंदू में ही ले लें आप, अच्छा उसमें कम्प्लीटली न्यू फेसेस नहीं है बट कुछ फेसेस जो हमने कम देखे हैं उनको अब हम ज्यादा अच्छे रोल्स में देख रहे हैं। देन आप
जीवन नगर ले लें, आप कॉलेज गेट ले लें, इवन उसमें भी काबली पुलाव में वो जो सारे बच्चे हैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट. सेकंड, द स्क्रीन. आई एम इट्स सो रिफ्रेशिंग दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ द, जैसा कि मैंने 5 देखे उसमें से 3 के आउटडोर सीन्स थे, जैसे जिंदू एंड जीवन नगर में बहुत ज्यादा बाहर के सीन्स थे. एंड इतना मजा आ रहा था क्योंकि वही बात है कि आप घर के 2 कमरों से निकल के बाहर जा रहे हैं. एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट यू हैव पुट इन. तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही थी. एक और चीज जो मुझे बहुत क्लिक की वाज द, it's a different flavor. I feel some of the dramas have a very unique flavor as compared to जो हम अभी तक देखते आए हैं. और इसको मैं शायद आगे जाके थोड़ा सा बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊं. लेकिन जब मैं कुछ ड्रामे देख रही हूँ, जैसे मैंने फेरी टेल भी देखा है, हम उसको कंसिडर नहीं, रिव्यू नहीं करेंगे आज. बट फेरी टेल, जीवन नगर, एंड देन वो लें आप, एक और मुझे याद नहीं आ रहा, बट अगर आप देखें तो यू गेट अ वेरी वेरी, you get a feel, a different feel from the dramas that have been produced in Karachi. So अब मुझे नहीं पता कि that's because of the location, वैसी हैं, क्या वजह है, लेकिन मुझे क्लियर डिस्टिंक्शन नजर आ रही है, the way the story is being told, the way it's being directed. So it's interesting to see that. आई थिंक एक मैसेज को लेके साथ चल रहे हैं, बट दे ऑल्सो हैव अ लाइट हार्टेड बिकॉज दे नो कि बहुत हैवी करेंगे तो लोग दे विल लूज ऑडियंसेस. सो दे ट्राइंग टू कीप अ बैलेंस, और ये मुझे बात अच्छी लग रही है. एंड डेफिनेटली देयर इज अ मैसेज कमिंग थ्रू इन ऑल ऑफ देम. एक और बात, तुम्हारी बात से बात निकाल रही थी मैं, भूल जाती हूँ, मैं भूल गई. Yes, people have said, and I also felt it, that some dramas have an old PTV feel to them. ये बहुत एक इंटरेस्टिंग, मैंने पढ़ा है, बहुत लोग ये कह रहे हैं. कभी एक इंसान कहता है, बाकी भी कहते हैं कि हाँ ये तो बात सही है, ओल्ड ओल्ड कुछ ड्रामों में आ रही है. लेकिन उसके साथ एक बहुत रिफाइनमेंट आ रही है जो पुराने पीटीवी के ड्रामों में थी. सो ऑल्दो इट इज ओल्ड, इट इज ब्रिंगिंग समथिंग न्यू विद इट, ताकि आजकल की ऑडियंस उससे रिलेट कर ले. ये बात मुझे अच्छी लगी. फॉर Okay, एग्जाम्पल, अगर आप काबली पुलाव को देखें, यू विल सी दैट it was a story. It was all in the storytelling more than anything else. Okay. let's start. So we should we have begin? we have college gate. मैंने कॉलेज गेट देखा है, तुमने कॉलेज गेट नहीं देखा, तो मैं एक छोटा सा रिव्यू कॉलेज गेट का कर देती हूँ. ओके, नॉट, आई वोंट स्टार्ट विद कॉलेज गेट. लेट्स स्टार्ट विद काबली पुलाव. जफर मेराज इज अ राइटर एंड काशिफ निसार तो हम बहुत दफा रिसेंटली भी देख चुके हैं. सो वी नो दैट दिस इज एहतशामुद्दीन एंड सबीना फारूक. बहुत खूबसूरत स्टोरी टेलिंग, राबिया. मतलब अगर आप देखें कि आपने इस उम्र के आदमी को ले लिया और एक छोटी सी यंग लड़की ले ली, आपका दिमाग कैसे कबूल कर रहा है कि वो दोनों एक साथ, लेकिन something is making me want them to like each other. I don't know what it is, and that's the most beautiful thing about the story for me. ये तुमने इतनी जबरदस्त बात बोली. एग्जैक्टली मैंने यही सोचा था. एंड आई वाज लाइक, बट देन वही बात है ना शाजी, कि हमारे जहनों के टैबू हैं. हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे दीन में जहाँ पे ये है. तो खैर, कमिंग टू दिस थिंग, मुझे सबसे मजे की बात है कि आई वाज थिंकिंग इट विल बी वेरी इमोशनल, बड़ा कोई दर्दनाक किस्म की कहानी होगी और हम शायद रो रहे होंगे और इमोशनली मुश्किल होगा देखने का. बट इट वाज सच अ स्ट्रेट स्टोरी, वेरी बेसिक, वेरी टू द पॉइंट, बट समहाउ यू डिडंट गेट बोर्ड एंड आप क्यूरियस थे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. एंड आई जस्ट लव द वे कि उसमें कुछ उन्होंने लाइट हार्टेड मोमेंट्स दिए हुए थे. जैसे जब आके वो उसको बोलता है चाय का, तो वो कहती है कि मैं नखरे नहीं दिखा रही, ये मेरी तबीयत है. फिर कल्चरल डिफरेंस उन्होंने दिखाया. वो मुझे लगता है, मुझे नहीं याद पड़ा कि मैंने ऐसा कब ये कॉन्सेप्ट देखा है ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इन अ पाकिस्तानी ड्रामा. तो ये एक मुझे बड़ी चीज स्ट्राइक की. एंड देन ऑफ कोर्स द वे इट हैज बीन ऑल टोल्ड, एंड द लास्ट सीन, आई वाज जस्ट इन लव विद द लास्ट सीन, कि कैसे उन्होंने आपकी हीरोइन को अनवेल किया इन द लास्ट सीन विद द साउंड ट्रैक एंड विद एक्सप्रेशंस, कि हमारे साथ साथ जो हीरो है हमारे, वो भी पहली बार देख रहे हैं हीरोइन को टुवर्ड्स द लास्ट 1 मिनट, इन द लास्ट 1 मिनट ऑफ द एपिसोड. तो बहुत अच्छा, बहुत मजा आया मुझे. मैं तो आई फेल इन लव विद दैट ड्रामा. आई कुडंट वेट टू सी कि आगे क्या होगा. सो यस, वी आर वेटिंग टू सी कि आगे क्या होता है. बट वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपने नहीं देखा है, डू वॉच इट. इट्स अ लॉट ऑफ फन टू वॉच इट. इट्स जस्ट द राइट बैलेंस ऑफ इमोशंस, यू नो फीलिंग्स, एंड देन लाइट हार्टेड मोमेंट्स एंड रोमांस जो आगे जाके आएगा होपफुली. It's beautiful. I loved it. It's for me. I'm looking forward to the next episode. Okay, we go on to which one do you want to do तेरे now? हुस्न के नाम. तेरी हुस्न के नाम. ओके, अगेन वेरी ब्यूटिफुली शॉट. मुझे उसके फ्रेम्स बहुत अच्छे लगे. कहानी थोड़ी सी
इनफैक्ट बहुत स्लो चल रही थी. सो इफ यू लुक एट द एंटायर एपिसोड, उसमें सिर्फ एक चीज हुई, एक इवेंट हुआ, और इस इवेंट की गोल, इस इवेंट के गिर्द पूरी कहानी घूम रही थी, जो वहां से हम आगे निकल सकते थे, आगे जा सकते थे. मेरे लिए बस सिर्फ ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन था कि आपने उसको बहुत ही ज्यादा स्लो कर दिया, क्योंकि बाय नाउ दे कुड हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ हीरो एंड हीरोइन, मुझे ये लगता है. लेकिन सबा कमर लुकिंग फैबुलस, और मुझे वो पूरा बारिश का सीन, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे वो फ्रेम्स बहुत खूबसूरत लगे. पकौड़े बन रहे हैं और वो बैठ रहे हैं एंड बातें कर रहे हैं, वो मुझे पूरा सीन बहुत खूबसूरत लगा. आई लव द सहन. तो या एवरीथिंग फ्रॉम इवन द कॉलेज इटसेल्फ. अच्छा, मुझे तुम्हारे हुस्न के नाम जो कि लिखा है सारा कय्यूम ने, एंड साकिब खान ने उसको डायरेक्ट किया है, उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त थी. मुझे बड़ा ओल्ड स्कूल फील आई, बड़ा धीमा धीमा सा जो रोमांस होता है उसकी फील आई. हर सीन में कुछ ना कुछ, जैसे बारिश तुमने बोला, पकौड़े बना रहे हैं, बाप और बेटी का रिलेशनशिप, बहुत एक क्लासी, एक एक बड़ी धीमी सी फील है. बट उसके साथ होता ही है कि फिर पेस स्लो हो जाती है. और आई थिंक हम सब अब उस जमाने में आ गए हैं जब हमें लगता है कि थोड़ी सी पेस तेज होनी चाहिए. तो इस पॉइंट पे मुझे लगा कि ड्रामे ने शायद मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया. मे बी आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ ड्रामा जिसको मैं पहली एपिसोड में ही देखते ही आई विल फॉल इन लव विद इट ट्रेमेंडसली. क्योंकि जब टीजर और प्रोमो आया था तो उससे आपको एक बड़ी ना डीप लव स्टोरी लग रही थी. लेकिन इफ आई एम बीइंग फेयर शाजिया, आई फील आई वी शुड गिव इट सम टाइम, मे बी इन द नेक्स्ट 2 to 3 episodes it will pick up and it will become that romantic love story that we are looking for. लेकिन फर्स्ट एपिसोड में ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया. मुझे लगा वो स्लो है एंड इट कुडंट होल्ड माय अटेंशन एज आई वांटेड इट टू होल्ड, एंड और एज आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू होल्ड फ्रॉम द प्रोमोज दैट आई हैड सीन. आई थिंक बिकॉज प्रोमो में सिकंदर एंड सलमा जो है वो आपस में मिल चुके होते हैं और उनका कुछ आगे चल रहा होता है, सो दैट विल हैपन. आई लाइक इट दैट दे आल्सो हैड दिस मैसेज के एक लड़का जो है वो डॉक्टरी छोड़ के और आर्टिस्ट नहीं, आर्किटेक्ट बनना चाह रहे, बट आर्ट स्कूल चला गया है, विच इज स्टिल अ स्ट्रगल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. और उसके पास पैसे भी नहीं है, वो बहुत सब कुछ छोड़ के गया है. तो मुझे और कुछ क्यूट सीन्स भी मुझे लगे कि वो बैठा हुआ था पीछे से. अगेन आई हैव टू से द डायरेक्शन, कि जब वो आके पकड़ता है ना उसको कॉलेज वाला, कि आ जाओ तुम्हारी पेशी है, तो वो सब ऐसे परेशान, और हम सोच रहे हैं भाई ये बॉल ही तो लगी है, कौन सी बड़ी बात है, एक बॉल लगी है. बट इट वाज एक्चुअली क्वाइट फनी द वे दे डिड इट. तो ये छोटी छोटी बातें अच्छी लगी. बट यू आर राइट, it should be pulling more at your senses, which I think will happen. I liked it that she was singing with the sitar. I don't know if she was actually singing or not, but it seemed that she was singing, which is the beautiful thing about the direction again. तो वो मुझे ऑल्सो अच्छा लगा. जो सेट्स है उसमें डिटेल्स आई रियली लाइक इट. बाहर उन्होंने एक सीन रखा जब भाई दीवार या वो दरख्त पे होता है, बात कर रहा होता है, यहाँ पे सलमा जो है वो पेंट कर रही हैं. फिर जब क्या नाम है हमारे हीरो का, सिकंदर सिकंदर बैठे होते हैं, तो कमरे में उन्होंने लाइट डाली और फिर फोकस उन पे, लेकिन उनके सामने कुछ ना कुछ खुला पड़ा है. सो आई रियली लाइक द अटेंशन टू द डिटेल्स इन एवरी सीन इन टर्म्स ऑफ द सेट डिजाइन दैट दे हैव पुट इन, बिकॉज उससे आपकी स्क्रीन बहुत खूबसूरत हो गई. जैसे शुरू के भी जो सीन था उसमें जब वो बारिश और जो बाप बैठा है, और अच्छा उन्होंने दिखाया कि बेटी गा रही है, माँ कुछ और कर रही है, बाप कुछ और कर रहा है, वो रेडियो जो पड़ा हुआ है. सो इट हैज ऑल दोज classic elements to it that make it a very deep watch. लेकिन फिर भी कुछ मुझे एक मिसिंग चीज लगी जो मुझे नहीं पता. मे बी एज आई सेड इन द नेक्स्ट एपिसोड्स इट विल पिक अप. ओके, कैन वी गो टू आ द जाए. यस. सो आर दैट वी इज डूइंग कॉलेज गेट? चलिए, कॉलेज गेट आपने देखा है. मैंने कुछ नेगेटिव कमेंट्स पढ़े थे उसके ऊपर, तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे टाइम नहीं मिला देखने, क्योंकि उसकी 2 किस्तें आई हैं. सो मे बी यू वांट टू टेल मैंने अस. एक चीज देखी है, मैंने 2 किस्तें नहीं देखी. आई कुड बी रॉन्ग, आई थॉट देयर मैंने वर एक 2. एपिसोड देखी है. तो तुमने क्या नेगेटिव कमेंट्स पढ़े हैं? कि बहुत बेकार है और इट्स नॉट रियली कनेक्टिंग टू द यूथ. एंड दो दो कमेंट्स थे यूट्यूब कम्युनिटी पे जो पॉजिटिव नहीं थे उसके बारे में. सो आई wanted to know कि what is wrong with it or right with it, or it's hurting people's sensibilities, what, or maybe everyone can't connect with it. क्या था उसमें? ओके, एक तो बात ये कि वो यूथ की बहुत सी प्रॉब्लम्स को या जो उनको इश्यूज फील होते हैं उसको रिप्रेजेंट करें. कास्ट बहुत नहीं है, यंग है. सो सबसे अच्छी बात तो ये, तो वो मुझे देख के मजा आ रहा था. पेस भी उसकी फास्ट है. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लोग कनेक्ट जो कह रहे हैं वो किस सेंस में नहीं कर सके. मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं हर किसी एक इंसान की ने अपनी झलक उन कैरेक्टर्स में देखी होगी, और उन्होंने वही जो स्कूल छोड़ के जब कॉलेज आते हैं तो क्या चेंज आता है और किस तरह रैगिंग होती है वो सब किया है. सो इट्स नाइस एंड रिफ्रेशिंग इन दैट सेंस. मे बी इट इज फॉर द पीपल हु सॉ मिड समर क्योस, वो उस
टारगेट मार्केट के लिए, बिकॉज थोड़ा सा इलीट yes, आया है। लेकिन right. बहुत वैरायटी है कैरेक्टर्स में, वहाँ स्पॉइल भी हैं, अमीर भी हैं, वो बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं कर रहे। एक लड़की है जो अपने बाप के लिए सब काम करी है, सैम है, वो डिलीवरी भी करती है, उसका बाप भी उसमें उतना ही कॉन्फिडेंस रखता है, ही इज नॉट मेकिंग हर सिट एट होम और नॉट डू थिंग्स बिकॉज शी इज अ गर्ल। सो इस तरह के बहुत से उन्होंने कॉन्सेप्ट्स लाए। देयर इज अ गाय हु सिंग्स, देन देयर इज अ कैरेक्टर जिसको शुरू में ही दिखाया कि वो ही वो कोई नशा कर रहा है। तो उन्होंने इस तरीके से काफी बोल्डली कुछ चीजों को पिक किया है लेकिन आई थिंक कॉलेज गेट से भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर एंड आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड इन द सेंस कि मुझे लगा कि वो एक यंग एडल्ट की जो ऑडियंस होती है ना, उसको उस तरीके से नहीं टारगेट कर पाई जितना उन्होंने कुछ चीजों ने ना उसको चाइल्डिश बना दिया, और मुझे सीन्स भी थोड़े से डिस्कनेक्टेड लग रहे थे। तो आई डोंट नो, ये मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन it couldn't hold my interest and it couldn't impress me the way I was expecting, and I felt that it was a huge opportunity to reach your youth, जो पहुंचेगा अभी भी होगा। अगेन इट्स द फर्स्ट एपिसोड, we'll see how it develops। लाइक फर्स्ट एपिसोड में मुझे थोड़ी सी ये चीजें नजर आई, लेकिन कास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग है। एक टीचर दिखाई है मशाल, जो है मशाल खान जो है, वो शी इज डूइंग दैट, तो वो आके उनसे म्यूजिक की बात करी है, इंग्लिश लिटरेचर के की टीचर है, लेकिन she's taking the kids in another way। So काफी रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और कास्ट अगेन, मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी बात तो ये लग रही है शाजिया, कि बहुत से नए चेहरे हमें नजर आ रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी जबरदस्त हैं, और इससे होपफुली ड्रामों में हम और नए चेहरे देखेंगे। ओके, सो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कॉलेज के देखने से, क्योंकि यूथ ओरिएंटेड ड्रामो से बहुत हाई होते हैं, बिकॉज आई फील दैट दे मस्ट youth they are not going to watch unless they don't relate to it like this। आई थिंक हमें फिर भी बर्दाश्त होता है, हम देख लेते हैं कि नहीं हाँ ये होता है, नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, ये बात तो अच्छी थी ना। लेकिन young people have too many choices, if they don't relate or they don't see themselves in on the screen they will not watch। so मुझे इसलिए थोड़ा सा डर लगा हुआ है, and they have so many issues, Rabia, and if they are put on screen in the proper manner and shown, people will watch, because our youth is looking for local youth friendly things जिनसे वो relate कर सकें। तो I hope it picks up and it does that। यू वांट टू टॉक अबाउट शनास और शनासा, क्या है नाम? शनास, 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 क्योंकि वो okay, मैंने नहीं शनास, देखी। Shanas is a Yasser Rizvi project direction, and it has been written by Adesh Ayaz। इसमें है Hajra Yamin and Ariz Ahmad, and there's also Sania Saeed and lots of other good characters. Performances were very good। Rabia, it is dealing with the concept of adoption, but not just about adoption। उसमें कुछ मुझे suspense mystery thriller भी नजर आ रहा है, तो it's very interesting। एक्चुअली हमें लगता है कि ये बातें शायद इतनी हाई फ्लाइंग फैमिलीज में या वेल्थी फैमिलीज में, वेल ऑफ एजुकेटेड फैमिलीज में इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन इस ड्रामे में एंड व्हाट दे टेकन इज अबाउट two people getting married, one who is adopted and one who is not, and उनका डायनामिक्स आगे चल के कैसे होगा फैमिलीज का, बिकॉज वन फैमिली नोज एंड द डॉटर डजंट नो, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने दिखाया है। आई लव द डायरेक्शन। they showed the car crash which was very interesting, and also the other details जब आप देखेंगे for the inside the wardrobe। okay, Sania Said is in a completely different look, she is looking totally top notch over here, she is one of those elite class, but she has a brain। और एक दो messages उन्होंने इतने अच्छे दिए, इतने interesting दिए, which come from her towards the end, the dialogues जो मुझे बहुत अच्छे लगे। so all in all थोड़ा मेरे लिए पुल डाउन हुआ, इसलिए क्योंकि मुझे आरेज और हाजरा में वो केमिस्ट्री नहीं नजर आ रही थी जो मैं देखना चाह रही थी। मुझे लग रहा था कि यहाँ हाजरा बहुत वाइब्रेंट है एंड आरेज इज ट्राइंग टू मैच अप। Unfortunately, I want to say that, but पहला एपिसोड था, तो मे बी गोइंग फॉरवर्ड इट विल इम्प्रूव विद टाइम। द मैसेजेस वर ग्रेट, ये मुझे अच्छी बात लगी। सानिया सिंह का कैरेक्टर, शी जस्ट ब्लू मी अवे एंड शी इज देयर थ्रू आउट, मतलब काफी डायलॉग्स हैं उनके, उनके एक्सप्रेशंस उनके, एंड हर केमिस्ट्री विद हाजरा इज अमेजिंग। सो ये बात मुझे, फ्रेम्स वर ब्यूटिफुल, बैकग्राउंड उन्होंने भी एक घर में किया लेकिन अंदर बाहर भी उन्होंने दिखा दिया, एंड आई थिंक द होल सेटअप वाज सो नाइस दैट यू वांटेड दिस, यू फेल्ट दिस वाज अ रियल एंगेजमेंट टेकिंग प्लेस। तो अच्छा है, इट इज गुड।
थोड़ा सा वन मोर थिंग इन द स्क्रिप्ट आई वुड से कि आपने आपको एक बार हैमर इन आप मत करें जब आप कोई मैसेज दे रहे हो कि हमारी फैमिली जो है वो तो बस फैमिली के अंदर ही शादी करती है और देखती है कि पीछे का उनका क्या एंसेस्टर्स हैं और उनका इतना अब ज्यादा, क्योंकि अगर आप उसको सटल रखेंगे तो हम ज्यादा रिलेट करेंगे उसे। तो मुझे ये एक पॉइंट लग रहा था जो बहुत ज्यादा थोक रहे थे वो लोग, विच वॉज लूजिंग इम्पैक्ट, बट इट्स अ गुड वॉच। वी कैन डू नेक्स्ट जीवन वन, नगर now, जीवन नगर। वी कैन डू जीवन नगर। जी बताइए। वेरी वेरी डिफरेंट ड्रामा। I really liked it. I was not sure कि मुझे कितना अच्छा लगेगा, but the more I saw it, मुझे बहुत interesting लगा. It's about three communities जो एक मोहल्ले में साथ रह रही हैं, और फिर उन्होंने के मोहल्ले में क्या लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, गुंडागर्दी कैसी होती है, क्या माफियाज हैं, क्या उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. तो इट्स लाइक दे ब्रॉट द स्टोरी डाउन टू द बेसिक गली की जिंदगी. वो इतना मजा आ रहा था कि वो गली का सीन दिखा रहे हैं, जो दो तीन घर हैं उनके अंदर का क्या पॉलिटिक्स है, क्या चल रहा है, वो दिखा रहे हैं. सो बड़े बेसिक लेवल पे लाके उन्होंने दिखाया, जो अगर आप के घर में वैसा नहीं भी हो रहा, बट यू स्टिल मस्ट हैव सीन इट अराउंड यू, और आपको बहुत फेमिलियर लगेगा. और कास्ट बहुत बड़ी है, और सीन्स बहुत ज्यादा थे. तुम बताओ, फिर मैं एक बात ऐड करूंगी, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे बहुत मजा आया. आई रियली इंजॉयड वो जो पूरा बब्बर बब्बर साहब है ना, बब्बर शाह, बब्बर शाह, और दूसरे जो उनके वो हैं, देखो मैंने सब नाम लिखे हुए थे, मुझे नजर राजा राजा प्लास्टर, राजा प्लास्टर का हाँ जो शुरू हम्म। जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था. अंदरूनी शहर वाली फील अगेन आ रही थी, एंड आई फील दैट्स व्हाट दे वांट पीपल फ्रॉम देयर टू रिलेट टू इट. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो जो फोन की दुकान पे जो नंबर दे रहे थे और जो पीछे वाले, एंड देन राबिया भट्ट की एंट्री वाज रियली रियली अम्यूजिंग. जिस तरह वो हाथ आगे लेकर जाती है और फिर वो हाथ पीछे कर लेती है दूसरे वाले से, कहती है ईद तो नहीं है आज, और उनसे काम भी कराती है साथ साथ. एंड अगेन द छत वाला सीन जब वो अपनी योगा कर रही होती है और वो सबके सब जो है वो ऊपर चढ़े हुए होते हैं. देयर वाज अ सेंस ऑफ ह्यूमर, बट यू कुड आल्सो गेट अ मैसेज ओवर हियर कि सबके सब अब इस पीछे लगेंगे, अकेली औरत यहाँ है. एंड आल्सो व्हाट शी इज डूइंग, जो वो जिम चला रही हैं. तो Yeah. a very good feel, a very interesting, and like you were saying, they are showing the politics and the pull के local, अब उनका फ्लाईओवर बनने वाला है, क्या बनने वाला है, वो एक से दूसरे को लड़ाएंगे. तो जहाँ पे उन्होंने एक बड़ी बेसिक फील रखी है, उन्होंने बहुत से जो आज के रेलेवेंट मसले मसाइल हैं, या जो जो हमारी सोशली या लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसको बड़े अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया है. जैसे अब ये तुम बात कर रही हो कि वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो उस छोटे से टाउन को कैसे अफेक्ट करेगी. राबिया बट वो इतनी गलियों में शी इज गोइंग टू ओपन अ जिम. जब उन्होंने सामान रखा तो मैं समझी कि ओ ये शायद अपनी एक्सरसाइज के लिए कर रही है, बट फिर दूसरी चीज आई, एंड व्हेन दैट लेडी आस्क्ड हर शी सेड मैं जिम खोल रही हूँ. सो उन्होंने, which is happening around us, people are, लोग ज्यादा एक्सपोज हो गए हैं, वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें. अब जरूरी नहीं कि आप एक बड़ी एलीट सोसाइटी से ताल्लुक रखते हो तो आप ये कर रहे हो. अब जगह जगह छोटे छोटे जिम्स खुल रहे हैं जहाँ पे औरतें भी जा रही हैं. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग, उन्होंने जिंदगी की चीजों को जो जो इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग, उसको इनकॉर्पोरेट किया है. शायद जो मुझे एक और चीज इंटरेस्टिंग लगी, एक तो इतने ढेर सारे कैरेक्टर्स, फिर इतने ढेर सारे सीन. मतलब अगर मैं उस आउटडोर, अगर मैं इस पहले एपिसोड को देख लूं, तो भाई वो हलवाई की दुकान, वो घर में दो बहुएं, सास, वो दो बहनें, फिर वो फोन वाला, फिर वो जिम वाली बात, फिर छत का पूरा सीन, दो गुंडे, मतलब इतनी ज्यादा. आई वाज लाइक दिस इज एक्चुअली समथिंग to really write about and appreciate it, the effort that it must have taken, the effort to coordinate everything, फिर एडिट में बैठ के सब कुछ. तो मुझे एक तो मजा बहुत आया देखने का, मुझे स्टोरी ने ग्रिप करके रखा हुआ था. एंड देन ऑफ कोर्स एंड पे जो सरप्राइज उन्होंने हम सबको दिया, जो शायद हम पहले से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एक और हाँ हाँ. दरवाजा उन्होंने खोला है, जो हमें पता चलेगा कि ये जो बब्बर शाह है उनकी तो एक और जिंदगी भी है. तो वो आगे जाके क्या होगा, कैसे चलेगा. Yes, yeah, it was very interesting. मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जितनी औरतें उन्होंने दिखाई है ना, वो किसी ना किसी तरह से empowered थी, या एंड दे हैड अ वॉइस. वो जो लड़कियां खड़ी हुई थी फोन की दुकान पर भी, उनकी अम्मा नहीं थी, अब्बा चले जाते, उन्होंने भी सुना दी सही तरह. कितनी दफा हमारे साथ ये हो चुका है, लेकिन हम चुप रह जाते, हम बोलते नहीं है, हम नहीं कहते कुछ. उन्होंने उसको सीधा घर लेकर आए बोल बता के अच्छी तरह. एंड अगेन राबिया भट्ट का भी कैरेक्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एम्पावर्ड. तो ये बात मुझे अच्छी कि ऑल्दो
है मोहल्ले वाले सारे, लेकिन दे आर शोइंग कि सबकी एक देयर इज अ वॉइस ओवर देयर, तो फीमेल कैरेक्टर्स वर रियली स्टैंडिंग आउट फॉर मी. Okay, we can go to last, which is Jindu. वी कैन गो ऑन. Jindu is directed by Anjum Shehzad and written by Qurban Ali Rao. जी. सरकार बीबी और दान साई, क्या आपका व्यू है भाई जिंदू पे? जल्दी से रैप अप कर लेते हैं इसको. तो मैं भी हिंदू जो है उसकी फर्स्ट 10 मिनट्स देखे हैं. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी मैंने पूरा नहीं देखा. पहले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि बहुत ज्यादा ब्लडी होगा, बहुत वायलेंट होगा, जो है. लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हाउ द वुमेन ओवर हियर आर अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद, एंड दैट they are actually coming in. मुझे यही समझ आया अभी. तो you can go ahead and talk about the rest, because हम normally हम इस तरह के ड्रामे देखते हैं which are tribal or feudal, तो हम आदमियों को ही देखते हैं और हम औरतों को देखते हैं कि वो बड़ी दबी हुई होती हैं या वो कुछ कह नहीं सकती, कर नहीं सकती. लेकिन यहाँ उन्होंने एक बैलेंस ऑफ पावर दिखाया है. मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी. सो जिंदू है कहानी की कुछ खवातीन हैं जो ऑफ कोर्स एक किसी कबीले में रहती हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है और अब वो आवाज उठा रही हैं, वो रिबेल कर रही हैं और वो अब बदला ले रही हैं. ना सिर्फ बदला ले रही हैं बल्कि दे आर मेकिंग श्योर कि किसी और के साथ ज्यादती नहीं हो. तो ये कहानी है. और इट इज एक्चुअली, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड, इट सीम्स लाइक वुमेन वर्सेस मेन. मेजोरिटी ऑफ द सीन्स है, मुझे यही फील आई. क्योंकि अगर आप देखें तो एक तरफ सारे मर्द दिखाए, एक जो दान साहब हैं, और इस तरफ जहाँ जिंदू है सरकार बीबी, उनके सारा खवातीन है. इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड फ्लैशबैक्स और पैचेस में दिखाई है. सो एक्शन भी हो रहा है और आपको ये भी पता चल रहा है कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन आपको पीछे की स्टोरी भी सुना रहे हैं, साथ ही आपकी क्यूरियोसिटी बिल्डअप करें कि अब होगा क्या. दूसरा, खवातीन को आप एक्शन करते हुए देखेंगे, भागते हुए देखेंगे, कत्ल करते हुए देखेंगे, मारते हुए देखेंगे, विच इज वेरी रिफ्रेशिंग. बिकॉज मुझे अगेन याद नहीं आ रहा कि आप फायरिंग करते हुए और वो करते हुए दिखाएं, लेकिन चाकू से घोड़े पे सहरा में भागते हुए, और इतनी कोल्ड ब्लडेडली किसी को खून, ऐसे किसी का कत्ल करते हुए आपने कब देखा होगा, तो. लेकिन ओवरऑल जो ड्रामा, अगर आप इस पॉइंट से बात करें शाजिया, जो तुम कह रही हो कि बहुत इंटेंस सीन है, तो विजुअली नहीं थे फर्स्ट एपिसोड में. उन्होंने फर्स्ट फ्यू मिनट्स में जल्दी से रैप अप किया, दिखाया कि कुछ लोग आए हैं जो मोस्टली खवातीन है, कैसे उन्होंने अपना काम कर दिया, किस किस को मारा है. उसके बाद कहानी इज ऑल अबाउट इंट्रोड्यूसिंग यू द कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी लाइन. बहुत इंटरेस्टिंग है. आउटडोर सीन्स बहुत ढेर सारे हैं. बहुत मजा आ रहा था मुझे देख के. जैसे मैंने कहा है कि खवातीन को आप फीमेल एक्ट्रेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हुए देखेंगे. एक सीन है, ऊंटनी गुम जाती है. अब एक दो तीन लड़कियां हैं और एक बंदा है और दे आर ऑल ट्राइंग टू कैच हर. तो वो इतना इंटरेस्टिंग सीन है. लाइक ये बड़ा मजा आया होगा इसको शूट करते हुए, कितने चैलेंजेस हुए होंगे इनको. फिर बड़ा वो चाकू से मार रही है, वो चाकू फेंक रही है, वो कर रही है. तो ये इस तरह की जो पोर्ट्रेयल है ऑफ फीमेल्स इन दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग एंड यू शुड वॉच इट. द ओनली प्रॉब्लम आई हैड विज दैट द वे स्टोरी इज बीइंग टोल्ड. लाइक मैं कंफ्यूज हो रही थी. वो फ्लैशबैक में जो दिखा रहे हैं ना, एंड सॉरी शायद अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप लोग लिख सकते हैं, मुझे तो 2 बार रिवाइंड करके देखना पड़ा कि ओ ये फ्लैशबैक है. बिकॉज आपने कहीं भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि आप एक सीन आ रहा है जैसे ये ऊंटनी वाला था और उसमें वो 3 लोग भाग रहे हैं सहरा में, एकदम से इट कट्स टू फ्यू मेन रनिंग इन द सहरा. बट वो पुरानी कहानी है, वो अभी की कहानी नहीं है. एंड आई एम टोटली कंफ्यूज कि ये क्या क्या हुआ एकदम से. एंड आई हैड टू री वॉच इट फ्यू टाइम्स टू अंडरस्टैंड कि नहीं, ये कहानी फ्लैशबैक में आ रही है और ये कुछ सीन्स जो है वो उसकी पुरानी जिंदगी या जो अब कुछ हुआ था उसका कुछ कुछ पार्ट दिखा रहे हैं. तो आई रियली फील कि अगर एडिट आपने अभी बाकी एपिसोड्स नहीं किए तो उसमें कुछ लिख दें 3 months बैक, 2 months बैक, या फिर उससे कलर ग्रेडिंग में कुछ चेंज कर दें फॉर व्यूअर्स लाइक मी who might be not that intelligent or observant to understand, because I was really enjoying the drama but it was frustrating me कि ये अभी दिखा रहे हैं या पुराना. अभी तो मैं जिंदू को व्हाइट उसमें देख रही थी और अब आगे हो गई है, अब ये पुराना कैसे चला गया है, और ये 5 साल पहले की बात है या कब की बात है. तो ये अगर थोड़ा सा पकड़ ले तो ये बेहतर हो जाएगा ड्रामा. अदरवाइज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो इसलिए मैं उसको जल्दी में देखना नहीं चाह रही थी, इसीलिए. हाँ, क्योंकि और मैंने देखो. देखा वो आई डोंट हैव टाइम, मैं इसको चलते फिरते नहीं देख सकती, तो आई पुट इट अवे कि आई वोंट डू जस्टिस टू द ड्रामा, सो आई विल वॉच इट प्रॉपर्ली. For me, till now, Jeevan Nagar and Jindu have turned out to be the strongest among all the dramas. They have multiple messages and they seem relevant to what is happening now. Even Jindu, in the sense कि अब औरतें अपना अपना
अपने फैसले अपने हाथ में ले रही हैं, एंड दे आर नॉट, अब आप सबमिसिव इतनी नहीं है। काबुली पुलाव मुझे लगता है मैं उसकी तरफ बायस्ड हूँ, इसलिए मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं स्क्रिप्ट और कहानी की स्ट्रेंथ को देखूं तो रियली जिंदू एंड जीवन नगर stood out for me among them, and of course काबुली पुलाव. I think what is really wonderful is that they're very aesthetically done. All of them, most of the dramas have some aesthetics to them which we are enjoying. So, 101 Talaqe and 22 Kadam are two dramas that we are waiting for, and inshallah we will review them next week once they're up. Okay, we are going back to our regular dramas. I think we can start with मेरे बन जाओ. आप कुछ कहना चाहेंगी शाजिया? मेरे बन जाओ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि कहानी आगे बढ़ के अब खत्म कर लें, रैप अप कर दें। मतलब फरदीन हर दफा बचते बचते फिर पीछे हो जाता है। हर एपिसोड में आप एक आगे थोड़ा सा ना, जैसे कहते हैं ना धक्का, थोड़ा सा धक्का दिया आगे, बस फिर वहां रुक गए। जैसे आप फिर उसको और आगे नहीं पुश कर सकते क्योंकि वो खुद से नहीं चलेगा, तो चाबी दे देना फुल, ताकि वो फुल भागना शुरू हो जाए। चूहा जो होता है ना, दौड़ लगा के खत्म कर दे ड्रामे को। क्योंकि अब वो फाहा जो है वो हो गई है उनके अगेंस्ट, लेकिन फिर उनकी अम्मा जो है वो उनको बहला फुसला रही है कि नहीं, तुम्हें तो मियाँ की सुननी चाहिए, और अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। तो जब वो बिल्कुल अगेंस्ट ही कि मुझे नहीं करना ये सब कुछ, लेकिन वो फिर वापस अब पलटने का सोच रही हैं। तो कभी कभी कहते हैं ना कि औरतें औरत की ही सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो अम्मा और जो उनकी बहन है फसीला काजी का कैरेक्टर, वो उसको फिर वही बेवकूफ बना रही है। एक लेसन जो हमें अब मिल चुका है, समझ आ गया है भाई कि जकी जैसे आदमी जो है वो एग्जाम्पल्स हैं हमारी सोसाइटी के, जो किसी लड़की को एम्ब्रेस कर लेंगे। यहाँ कोई औरतें भी, उसकी अपनी बहन माँ भी नहीं कर रही, एंड ही इज एक्सेप्टिंग। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात दिखाई थी कि उसको पहले से पता था, ऐसा नहीं था। Fortunately or unfortunately, they are showing, I don't know if that is part of the story, that someone from her own background might not embrace her, but someone who is from that, अब मैं ये सोच रही हूँ ज्यादा कि क्यों आपने जकी को एक दर्जी क्यों दिखाया था, आप जकी को कोई और आदमी क्यों नहीं दिखा सकते थे? Would it have been more relatable or less relatable? तो ये सवाल है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो कही थी, रवि यू वॉच दी एपिसोड? क्योंकि मैं तो पूरा का पूरा रिव्यू दे रही हूँ। ओके, Yeah. सो देन यू गो अहेड, उसके बाद में वो बात। बोलो, तुम कंप्लीट करो. बस एक मुझे, क्योंकि अब उसमें हम ढूंढ रहे हैं ना मोती उसके अंदर, क्योंकि इतना लंबा हो गया है वो, कि ही सेड कि शी सेड कि मैं मुझे जरूरी नहीं थी कि मैं करती, मैंने क्यों किया ये? तो शी स्टिल ब्लेमिंग हरसेल्फ, शी इज गिल्टी। और वो कहता है कि नहीं, तुमसे जबरदस्ती हुई थी। मोहब्बत में भी जबरदस्ती होती है, मोहब्बत में भी हरासा हो करते हैं लोग, और तुम्हें मोहब्बत का दावा देके तुम सोचो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो वी एज व्यूअर्स हैव टू अंडरस्टैंड कि वाकई उसके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वीडियो में शी इज नॉट लुकिंग लाइक शी इज बीन फोर्स्ड। एंड इट्स इंटरेस्टिंग दैट दे मैनेज टू कन्वे दिस मैसेज विदाउट अस वाचिंग द वीडियो, कि उसने किया भी। कोई एवरेज इंसान यही सोचेगा कि भाई खुद से कर रही थी, कोई भी उसको नहीं कह रहा था कि वो करे। एंड राबिया, ये बात फॉर पीपल हु आर इन रिलेशनशिप्स आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मोहब्बत का दावा देके लोग आपसे बहुत कुछ करवा देते हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, you don't love me, that's why, and that was a very important message. It is getting lost in everything else that's happening. अच्छा, I actually disagree with here. Sorry, with apologies, Okay. because I feel ये हाँ. कहना है कि आपके पास choice नहीं होती was the wrong message. I don't think I want to give this message to the girls. I think it should have been कि तुम्हारे पास choice थी but तुमसे गलती हो गई, so कोई मसला नहीं. Because हम अगर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास choice कोई नहीं थी, तो इस नाम पे लड़कियां पे शादी मोहब्बत के नाम पे बहुत हमेशा गलती करती रहेंगी. What is right and what you should be doing is the most important thing over anything else around you. लोग तो आते जाते रहते हैं. अल्लाह पे यकीन, अपने माँ बाप की इज्जत, एतबार, और जिंदगी में क्या सही है क्या गलत, किसी का हक ना मारना, मुझे लगता है, एंड डूइंग द राइट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो ये डायलॉग मैंने मिस कर दिया, बट अगर जैसे तुमने बोला और ये था, तो आई विश दे हैड शोन इट स्लाइटली डिफरेंट एंड सेड कि तुमसे गलती हो गई, हाँ, बट नहीं करना चाहिए. मोहब्बत शुड नेवर मजबूर यू. अच्छा, मुझे मेरे हिसाब से तो ड्रामा रैप अप हो चुका है, क्योंकि हम वो इतना लंबा रेपिटेशन पे सब चीजें देख रहे हैं. सो आई थिंक वी विल नॉट बी रिव्यूइंग इट नेक्स्ट वीक, बिकॉज हम देख चुके हैं. मेरे हिसाब से एंड हो गई है, क्योंकि जब वो छत पे उसको बोलता है ना कि 1 महीने में सब लोग ये बात भूल जाएंगे, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ अज़मिया एक्चुअली बीइंग होपफुल एंड स्टैंडिंग अप
और वो कहता है कि नीचे चली जाओ तुम थक जाओगी, तो वो कहती है नहीं अब तो मुझे जिंदगी की लड़ाइयाँ लड़नी है, क्योंकि लड़ूंगी नहीं तो जिंदगी के चैलेंजेस को फेस कैसे करूंगी। सो एज फार एज आई एम कंसर्न वो ड्रामा रैप अप हो गया, आपने उस लड़की की जर्नी दिखा दी है। हाँ सैड बात ये कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसमें बहुत कुछ दिखाया जा सकता था, बहुत जबरदस्त मैसेजेस दिए जा सकते थे लड़कियों को, लेकिन वो नहीं दिए। जैसे तुमने कहा बार बार कि एफआईए को इन्वॉल्व करते बताते प्रैक्टिकल, इट फ्रस्ट्रेट्स मी टू सी कि हमारे स्क्रिप्ट्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्यों नहीं दे रहे। कितनी लड़कियों की जिंदगी में कोई जकी आ जाएगा, कितनी लड़कियों को सेव कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। और अगेन लास्ट एपिसोड आ जाएगी फिर जाके फरदीन को सजा मिलेगी। तो हमारे ये ड्रामा भी जो बहुत अच्छे पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था, विच हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स, फेल प्रे टू ऑल द टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा वायरल्स दैट वी ऑलवेज कंप्लेन अबाउट। या सो आई जस्ट वांट टू से कि जब वो दिखा ही रहे हैं सबका क्या कहते हैं एंड दिखा रहे हैं, फरदीन का भी दिखाएंगे, तो उनको दिखाना चाहिए कि जब आपकी बेटी आके आपसे बार बार कह रही है, आप उसको वापस मत भेजें कि तुम्हारा मियाँ है, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो फाहा को भी अब यही कह रहे हैं कि तुम्हारा मियाँ है। तो यहाँ यू सी फॉर पीपल आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग कि शी शुड हैव सेड नो, बट वी एज एन एंटायर सोसाइटी, अगर अभी वो उससे कहकर तुमने गलती करी थी, शी वाज ऑलरेडी ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग दैट women have डायलॉग्स to नहीं learn रखते, no। तो ये डायलॉग्स नहीं हाँ, रखते। हाँ, women have to learn to say no, लेकिन आई थिंक यहाँ वो उसको कह रहा है कि तुमने काफी सफर कर लिया है एंड यू शुड नो दैट you are not wholly responsible for what happened, and I think maybe they could have tweaked the dialogue a little more than for ठीक that. है, Okay, नाउ वी मूव ऑन टू नीम। we move on to name। जी, शादी हो गई है, हनीमून पे नहीं गए, मुझे नहीं पता क्यों नहीं गए, समझ नहीं आ रहा। सो नीम के साथ मुझे सिर्फ मसला ये लगा, इट हैज अमेजिंग मैसेजेस एंड इट हैज अ ग्रेट स्टोरी लाइन, जस्ट द फैक्ट कि देयर इज शाजिल, देयर इज अशर, देयर इज करामत, देयर इज जिमल, एंड यू आर क्यूरियस के आगे कैसे ये सब एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, डॉट्स कैसे मिलेंगे, कीप्स यू इंटरेस्टेड। बट देन इट बिकम्स टू प्रीची, इट बिकम्स टू टीचर लाइक, एंड आप कहते हैं यार इतनी चीजें नहीं करनी, जैसे दिस बैलेंस। सिमल 3 दिन 4 दिन, एक हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ली थी भाई मियाँ ने, एक हफ्ते तुम हनीमून मना के आगे 2 हफ्ते तुम वो कर लेती, बट शी चोज टू गो एंड स्टार्ट द स्कूल। बट द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द स्कूल वाज इंटरेस्टिंग। Yes, I totally agree, and that could have been, that was in your review, and that's exactly what I was thinking। भाई 3-4 दिन आगे कर दे, एक हफ्ते चले जाए, आप खूबसूरत एरिया में रह रहे हैं, आपको तो दूर जाने की जरूरत है नहीं अगर हनीमून पे भी जाना है। आई लाइक द वे शी वेंट अराउंड एंड उन्होंने दिखाया, दे टुक पेन्स टू शो इट, उन्होंने प्लॉट भी लिया जिसमें उसने सेटअप किया और दिखा रहे थे कि कैसे करते हैं। अब ये कितने लोग होंगे जो सोचते रहते हैं ऐसी बातों का, तो आई थिंक उनको जरूर एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन हुआ होगा, और लोग करते भी हैं ये, इट्स नॉट, पीपल लाइक जिमल आर देयर एंड दे डू दीज थिंग्स, सो दैट वाज वेरी वेल शोन। एंड थोड़ा हम जो कह रहे थे ना कि प्रैक्टिकली दिखाएं कि भाई वो क्या कर रही है, उन्होंने वहां भी दे वेंट अहेड एंड दे शोड दैट दिस इज व्हाट शी वांट्स टू डू। लेकिन शाजिल का बहुत पेशेंस है। इट ऑल्सो एड्स टू योर विजुअल एक्सपीरियंस है शाजिया, आपको मजा आता है, आप यस, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं कि एक मिरेकल नहीं हो गया कि उसने स्कूल खोल लिया, कि उसको चैलेंजेस। तो ये सी नीम का यही इशू है, नीम नीम जो है ना बहुत सी अच्छी चीजें कर रहा है, जैसे ये दिखाना, जैसे कि उसको उसका मियाँ उसको सपोर्ट करता है, पैसे दे देता है उसको, कि मैंने ये किया था शादी के लिए बट तुम ले लो पैसे, great messages, amazing yes, messages, but then it falls short on balancing this right thing between showing interesting concepts and showing the preachy concepts, वो उसका बैलेंस नहीं स्ट्राइक कर पा रहे। अब अगर आप उसके बाद रोमांस नहीं है ना, रोमांस निकाल दिया। रोमांस आ भी जाता तो मुझे बहुत बहुत बोरिंग लगता है, आई एम सॉरी, शाजिल का कैरेक्टर इसलिए इतना, बोरिंग लगता है बिकॉज बोरिंग दिखा रहे हैं। बट शाजिल का कैरेक्टर बहुत बोरिंग है। मुझे अशद इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे शाजिल बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से मैं मुझे शाजिल में कोई ऐसी बात नजर आए जो कि आई रूट फॉर शाजिल, बट आई एम नॉट रूटिंग फॉर शाजिल, आई एम वेटिंग कब ये पिक्चर्स में निकलेगा, कब जिमल जो है वो अशद के पास जाएगी। हालांकि इफ यू वांटेड यू कुड हैव मेड दिस whole journey of Zimal and Shazil also very romantic and very interesting। आई थॉट कि जब वो लैपटॉप पे लगी नहीं है रात को भी, और वो सुबह भी गई है और वो दोपहर को भी गई है, और बेचारे ने छुट्टी लेके बैठा हुआ है 2 हफ्ते की, हाँ तो जब वो उसको बंद कराएगा तो उसको ले जाएगा कहीं। लेकिन हाँ, उसने तो निकाल के वो स्टफ टॉयज निकालना शुरू कर दी, विच वाज, नाउ आई एम गोइंग टू बी अ राबिया राइट नाउ, इट वाज सो लेम, इट वाज सो लेम। और वो भी वहां मुस्कुरा रही है और कह रही है कि नहीं उसमें तो भी बहुत, यू कुड हैव डन समथिंग
सो मच मोर फन, आइसक्रीम खाने चले जाते, कहीं भी चले जाते, कहता मैंने एक ओवरनाइट बुक किया हुआ है। आई मीन सो मच यू कुड डू, कल मैं तुम्हें छोड़ दूंगा स्कूल, एंड दे कुड हैव शोन दैट। इवन डायलॉग्स हाँ वाइज अगर आप देखें तो या एक तरफ नीम के डायलॉग्स हैं बहुत अच्छे बड़े स्ट्रांग है, एक तरफ बिल्कुल ही लेम हो जाते हैं, कि वो घर जाते हुए अपनी जब दुल्हन को लेकर आते हैं तो बड़ा भाई शाजिल का जो है वो शाजिल कहता है इसकी बातों को इग्नोर कर देना, ये शी इज एक्सपेक्टिंग दोबारा उम्मीद, लाइक व्हाट इज द नीड ऑफ सच डायलॉग्स, यू डोंट हैव टू से दीज थिंग्स लाइक दैट। अगर आप ये न्यूज दे रहे थे कि वो एक्सपेक्ट करिए तो वो बहुत ही अजीब सा टाइम था। और भाई वो एक्सपेक्ट भी करेगी तो क्या वो भाभी के साथ अपनी बुरा होना शुरू हो जाएगी? एक तो मुझे ये चीजें नहीं समझ आती। सो बिल्कुल डायलॉग्स जो है ना दे कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड, बट देन करामत एंड अशद, रियली टू वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। करामत तो मुझे इतना मजा आता है, वो जो पूरा चेयर पे जाके बैठता है एंड वो दरवाजा बंद कमल। सोच रहा होता है ना, जब तो मैं कहती हूँ यार ये क्या टेक्निक निकालेगा, मुझे डर लग रहा है इसकी स्कीमिंग से कि किसी तरह जाके जिमल को अब तो नहीं पकड़ लेगा, कुछ निकालेगा, बिकॉज वी वर थिंकिंग जिमल सेफ हो गई है शादी के बाद। बट जब वो जाके सोच रहा होता है ना, आई रियली गॉट स्केयर्ड दैट ये तो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर उन्होंने जो उसकी कमर का दिखाया, दैट वाज समथिंग आई डिडंट एक्सपेक्ट, क्योंकि हाँ दैट, एंड देन उन्होंने डिटेल भी दिखाई उसकी कि इसको हुआ क्या था कमर में, दैट स्टेनोसिस थिंग दैट दे वर टॉकिंग अबाउट। सो दैट मींस इट्स गोइंग टू बिकम वर्स विद टाइम, वो बेहतर नहीं होगा। या सो ये मुझे बात इंटरेस्टिंग लगी। अच्छा, अशद, अशद गोज टू कनाडा, कनाडा अमेरिका, कहाँ गए हैं वो? अमेरिका। जहां भी गए हैं उनकी टैक्सी वाले से जो मुलाकात हुई है, उन्होंने, अच्छा मैं थोड़ा सा सोचती रही कि ये कुछ दाल में काला तो नहीं है कुछ, लेकिन मुझे लग रहा है ही इज अ गुड गाय, he's a good guy who really, and a lot of people have been through this experience, कि कोई आपको उस तरह मिलता है बैरूने मुल्क आपका अपना, और आपको एक अपनायत सी होती है, आपको अच्छा लगता है। सो आई रियली लाइक कि उन्होंने एक तो ये दिखाया कि वो बाहर ही थे, so they took the effort of picking up Ashad and taking him from that area to that area, which was very interesting, क्योंकि यही हम कह रहे हैं नीम के बारे में कि हमें आउटडोर सीन्स बहुत मिल रहे हैं। एंड हर ड्रामे में हम ये नहीं कर सकते, हर ड्रामे में जब बाहर दिखाते हैं तो एक कमरा होता है, उस कमरे में आप थोड़ा सा मॉडर्न सा फर्नीचर रख देते हैं और आप थोड़ी सी पेंटिंग्स लगा देते हैं और आप कहते हैं कि जी मैं अमेरिका में हूँ। सो दैट वाज अ बिग प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डिड यू पता थिंक? नहीं मुझे तो अजीब सा लगा, मुझे पूरा शूट आई एम जस्ट क्यूरियस, मैं मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे एक्चुअली किसी को दिखा के थोड़ा सा फीडबैक लेना था कि ये इन्होंने वाकई वहां शूट किया क्या किया, बिकॉज वो मुझे इतना क्लियर नहीं लग रहा था। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द सीन, मुझे नहीं पता वो एडिट में ऐसा हुआ है या कुछ उन्होंने वाकई शॉर्टकट लिया है जिसको हम सही तरह समझ नहीं पाए। तो आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दिस वन। लेकिन मुझे ये बात बहुत रिफ्रेशिंग लगी, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो एक्चुअली दिखाएंगे कि अरशद बाहर चला गया, फिर उसकी जिंदगी वहां भी दिखाएंगे। आई थॉट इवन इफ ही गोज दिल से ओ ही इज आउटसाइड, देन आफ्टर फ्यू इयर्स वो वापस आ गया और वो दिखाएंगे। बट वो तो वहां पे उसकी एक पूरी जिंदगी का उसका हिस्सा दिखा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस होल इंटरेक्शन विद द टैक्सी गाय वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बट वही बात है कि नीम की कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ चीजें आपको डिसअपॉइंट करती हैं। No, it didn't disappoint me really. अगर शॉर्टकट भी था तो मुझे अच्छा शॉर्टकट मिला. It was better than a room with paintings and good modern furniture. नहीं और ज्यादा वो believable लग नहीं, रहा था. नहीं वो भी नहीं, शॉर्टकट भी लेना है तो अच्छा स्मार्ट शॉर्टकट लें फिर। चलिए जी, अब वो, अब यहाँ से शुरू, तो शुरुआत को तो थोड़ी सी दाद दे देना आप, तो नहीं आगे मैं पहुंच. तारीफ इस बात की कर रही हूँ दैट दे आर एक्चुअली शोइंग अशद्स लाइफ एंड दे आर नॉट जस्ट टेकिंग कि बस नहीं दिखाया कुछ, वो वहां पे भी हाँ कोई स्टोरी है। तो वही बात है, मैंने रिव्यू में भी लिखा था, नीम एक ऐसी दुनिया है जहां आप एंटर होते हैं तो आपको एक डिफरेंट दुनिया नजर आती है, और वो दुनिया ऐसी नहीं है कि आप जाके यू फॉल इन लव विद इट, बट इट इज ऑल्सो समथिंग यू कांट गेट आउट ऑफ इट। लाइक अब जिमल और शाजिल जो है मुझे मेरी तरह मेरा पेशेंस को चेक कर टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अशद एंड करामत जो है वो मेरे इंटरेस्ट को वहीं रखे हुए हैं, एंड आई एम क्यूरियस टू नो एंड ऑल्सो द ग्रेट मैसेजेस दैट द ग्रेट टॉपिक्स दैट द मैसेज दैट द ड्रामा इज पिकिंग अप। बिकॉज ऑफ दैट आई वांट टू सी कि ये इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। डेफिनेटली स्क्रिप्ट इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन मुझे लगता है कि इससे बेहतर हो सकती थी। ठीक है, ठीक है। अरशद का मुझे कैरेक्टर, अब देखो इसीलिए हमें अच्छा लग रहा है, कम दिखा रहे हैं, लेकिन हमें उसके कैरेक्टर के बारे में, उसने अपने भाई को फोन किया और उस फोन कॉल में उसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी कि मुझे पता है आपने मेरे लिए कितना किया है, क्या किया है। और आई रिमेम्बर ना, ये भी दिखा सकते थे कि ही इज एन अपॉर्चुनिस्ट और वो वहां जाके भूल जाए, कोई बेवकूफी के कामों में लग जाए, बट नो, ही वांट्स टू डू समथिंग गुड। तो ये हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, एहराम जुनून। एहरामी जुनून का मैंने लास्ट वाला एपिसोड देख लिया था,
क्योंकि फ्लैशबैक्स इतने होते हैं एक्चुअली, और टाइम कम था, मैंने कहा मैं पिछला नहीं भी देखूंगी तो पता चल जाएगा। आई एक्चुअली एंजॉयड दिस एपिसोड। व्हाट डिड यू थिंक? हाँ, इतनी बुरी नहीं थी शायद। आई डोंट नो, आई एम जस्ट वॉचिंग इट। मैंने ये बटन ऑफ कर दिया है कि मैं एंजॉय कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। ऑनेस्टली तुमने ये सवाल पूछा है तो मैं सोच रही हूँ, मैं बस देख रही हूँ क्योंकि मुझे वो देखना है। तो मैं उसको उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को एवेल्युएट करती हूँ कि ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। बट इफ यू आर आस्किंग मी एम आई एंजॉयिंग इट, नो आई एम नॉट एंजॉयिंग इट। आई नहीं, नहीं, मुझे मैंने ओके, enjoy का बटन, मैं ये बटन ऑफ कर दिया है। तो मैं बटन ऑन करके देख रही थी और मैं एक क्वेश्चन भी अपने आप को ये कर रही थी कि इज इट राइट कि जब आपको पता है कि एक आदमी जो है वो कह रहा है कि आई एम इन लव विद समवन एल्स, लेकिन उसकी बहन कह रही है आपसे कि नहीं, एक्चुअली वो लड़की उसके लिए सही नहीं है, वो उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, कि आप वापस उसकी जिंदगी में आए और आप चुपचाप कोशिश करें कि आप अपना प्रेजेंस जो है वो रखें, ताकि जब उसको जरूरत हो तो आप हो। And because we don't like Sajila, and nobody likes Sajila, and everyone knows Sajila is not true to him, so maybe we are okay with it. And we know that Shanze is, और ये उनकी अम्मा ने बड़ा अच्छा समझाया था नादिया को। हाँ, सही कह रही हूँ, लेकिन ये बात है कि काफी कुछ हो रहा था उसमें। और अच्छा, मैं ये नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि मुझे ना, आई एम ओके विद ऑल ऑफ दिस, ठीक है, चलो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि शांजे को शायद इतना नहीं दिखाते, स्पेशली जो लास्ट मीटिंग है, जो वो बातें बोलती है उसको कि अच्छा फिर तुम देख लेना, तुम एक बात का वादा करो, जब वो तुम्हें धोखा देगी तो फिर तुम आके मुझे। आई डोंट वांट हर टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अगर वो वाकई उसे मोहब्बत करती है और वो चाहती है कि वो वेट करे, ठीक है भाई, वो उसकी चॉइस है, वी एक्सेप्टेड। बट डोंट शो हर बिकमिंग बिटर और सेइंग सच स्टफ, और रियली डूइंग स्टफ जो थोड़ा नीचे हो जाता है। मैं उसकी डेस्परेशन की ना को मे बी अगर 30% भी हटा देना, और उसकी बिटरनेस को, मैं उसको मुझे फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा इशू जो है ना वो ये हो जाता है कि मैं उसको लाइक करना चाहती हूँ, बट वो जिस तरीके से पीछे पड़ी हुई है ना, वो मेरी नजरों में उसकी रिस्पेक्ट को थोड़ा सा कम कर देती है कभी कभी। अच्छा, मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब एक लड़का कह रहा है कि भाई आई लव हर, वो जैसी भी है, he loves her, right? And he wants to marry her. या अब चाहे वो अपने आप को खुद ही यकीन दिला रहा हो कि हाँ उसका भी मुझसे इतनी मोहब्बत है, बिकॉज हम देखते हैं ना लोगों को, फिर हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं अच्छा खुद ही सीख लेंगे या या ना भी सीखेंगे, मे बी दैट्स द वे दे आर, मे बी दैट्स व्हाट दे वांट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, कि वो इसी तरह पीछे पीछे भागते हैं या। तो ये आई थिंक वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग हिज चॉइस ओवर हियर, या उसके घर वाले पर कर नहीं रहे। और मुझे एक्चुअली उसके घर वालों पे जरा, उसकी स्पेशली जुगनू की बातों से तो बहुत ही स्ट्रेस हो रहा था, क्योंकि वो जब इतना ज्यादा शॉपिंग करके आया और कभी वो उसके घर वालों से मिलेगा तो अम्मा अब्बा तो देखेंगे कि ये तो सिर्फ लूटने आए हैं हमारी बेटी को, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो पूरी पूरी शॉपिंग कराई। तो मुझे इसमें ज्यादा उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, कि दैट इज ऑल शी हैज टू गिव देम, व्हाई एल्स वुड दे लाइक हर। और एग्जैक्टली तुम्हारी बात ये तो, अगर उसके पास ये सब पैसा नहीं होता तो क्या फिर वो उसको चूज करते ओवर सजीला, उसके घर वाले? ये क्वेश्चन भी मैं हाँ। करी हूँ। तुम्हारी बात इतनी सही है, जुगनू वाली बात मुझे भी बहुत इरिटेट करी थी। एंड अगेन, घर वालों को आप उसके नादिया नादिया नाम है ना बहन का, उसके हम्म। ससुराल वालों को ब्लेम कर रहे हैं, जो तुमने लास्ट टाइम बात बोली थी, लेकिन आप खुद ही वही कर रहे हैं। आप जाके बेशर्मों की तरह उसे शॉपिंग करा रहे हैं। भाई क्यों करा रहे हो? ये जो चीज है ना, ये मुझे बॉदर कर रही है। सो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप इसको दिखा रहे कि ये सही है या आप दिखा रहे कि ये गलत है। कुछ इतना बीच में आपने रखा हुआ है कि इट्स टेकिंग अवे इट्स प्लेजर फॉर मी, इट्स टेकिंग अवे द प्लेजर फॉर मी ऑफ वॉचिंग इट। लेकिन जो तुमने बात की ना, सॉरी, एक सेकंड, नादिया जो है वो शांजे को वही कह रही है कि सजीला जो है वो तो बहुत उसके अल्टीरियर मोटिव्स है, मटीरियलिस्टिक है, लेकिन तुम भी तो यही कर रही हो या शांजे के साथ। ट्रू, ट्रू, हाँ। एग्जैक्टली। या। और दूसरी बात, और तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे भाई को पसंद करती है, तो इसलिए वो तुम लोग को पैसे दे रही है। अच्छा, फिर उसके यस। तुमने जो बात बोली अभी कि ये लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे शानी की चॉइस को, दिस इज सो ट्रू। भाई उसे मालूम है सजीला कैसी है, इवन वी हैव एक्सेप्टेड इट, बट ही इज यस। चूजिंग टू लिव विद हर। ही इज सेइंग ही इज, हाँ। बिकॉज वो मोहब्बत में इतना पागल है कि उसको नहीं फर्क पड़ता। ही जस्ट वांट्स हर। अब वो उसके पैसे की वजह से उसके पास आ रही है तो ही सेइंग इट्स ओके। अब उसको जब धचका लगेगा, कुछ होगा जिंदगी में जिसकी वजह से मे बी उसकी आंखें कभी खुल जाए, बट ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं है, वो बहुत क्लियर है, उसे पता है, बट ही इज मेड अ चॉइस।
कि वो इन सब चीजों के बावजूद भी सजीला से मोहब्बत करता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग मुझे एंगल नजर आ रहा है। बाकी कहानी की सेकंड एपिसोड में कुछ चीजें तेजी से आगे बढ़ी, मुझे वो अच्छा लग रहा था। मुझे ये अच्छा लग रहा था कि नादिया जो है एटलीस्ट वो अपने, पिछली बार भी उसने स्टैंड लिया था तो स्टैंड अभी तक कंटिन्यू कर रही है अपने घर वालों के लिए। अदरवाइज देयर वाज नथिंग मच टू द या स्टोरी। आगे बढ़ी है, बस थोड़ा कि शुक्र उन्होंने बता दिया इवेंचुअली, वरना वो तो बताने को नहीं आ रही थी। और मुझे बड़ा फनी लगा था नादिया का और अम्मा का रिएक्शन, तुमने बता दिया, मैंने तुमसे कहा था मत बता, मतलब व्हाट वर दे एक्सपेक्टिंग एनीवे, या अच्छा, बट और फिर स्टिल। सबसे बड़ी बात, सॉरी, अब आप कह रही हैं कि नहीं हमें नादिया के घर वालों से, नादिया के ससुराल वालों से कंपेयर नहीं करो। शादी के फंक्शंस पे इनविटेशन की बात पे वो पूछती है अम्मा क्या वो सारी शादी के इवेंट्स पे आएगी। मैंने कहा अरे भाई वो शादी की सारी शॉपिंग वो कराए, लेकिन शादी के सारे इवेंट्स पे वो नहीं आए। मतलब हद है ना, कि आप भी तो वही कर रही है कि शॉपिंग करा दो, पैसे दे दो, मेरे बच्चे का वो मुसीबत है उसकी हल कर लो, लेकिन तुम्हें शादी के सारे फंक्शंस पे आने की क्या जरूरत है? बिकॉज we don't know how to handle the Sajila Shanze situation, you know. So it's sometimes interesting, sometimes it's sad to see this drama. It is strange because actually he has to choose between two women now, which is very sad ठीक है, in we can itself. move on to मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, क्या करें इसका, तुमने क्या करें इस कितना जोड़ी का। तुमने कितना गहरा सांस लिया है। It is just such a disappointment. I would not be watching it at all. It's just that we have to finish it now, and that's about बट it. I don't अजय, see. तुम ये नहीं कहोगे Yeah. कहानी अब तो इंटरेस्टिंग हो गई है, अब तो जेल में है साथ और अब माहिर उसको छुड़ाएगी, तो अब तो कहानी इंटरेस्टिंग हो गई है नहीं? भाई मेरे लिए कहानी इतनी खिंच गई है, मैं ये ड्रामा देख इसलिए नहीं रही थी कि मुझे एक तो साइको थ्रिलर एंगल भी मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। आई डोंट सी द साइको थ्रिलर कैरेक्टर बीइंग एज थ्रिलिंग एज आई वुड हैव लाइक टू सी। और शुरू से भी मुझे मुझे वो ज्यादा अनॉय कर रहा है, इफ एनीथिंग, कि वो गार्डन में पॉपकॉर्न खा रहे हैं और वो फेंक रहे हैं और वो हंस रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे और पॉपकॉर्न ला के दो, बटर वाला ला कर देना। I don't understand the point of these dialogues. If you're trying to show that you are threatening, there are other people, other ways of doing it that can be better. Plus अब देखो, एक वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है ना ड्रामे की, वो खत्म हो चुकी है। तो आप इस पॉइंट पे लाके ये नहीं कर सकते, आप 6 एपिसोड पहले करते तो शायद हम देख भी लेते। तुमने इतनी सही बात बोली है। यही पॉपकॉर्न वाले के बाद उसकी माँ आती है, ठीक है, अरीब की, और फिर वो कहती है "अ, किसको उसने रेप किया? अच्छा उसको, कहाँ है वो? जेल में? हाँ हाँ, उसको बोलो, वो फोन करता है, हाँ हाँ उसको बोलो सारी रात मारे। ये क्या कोई मजाक चल रहा है? आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू द डायलॉग्स एंड आई वाज लाइक ये किस किस्म के डायलॉग्स हैं? आई रियली फील समटाइम्स इट सैडन्स मी सो मच आजिया कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स, जैसे ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे इतने जबरदस्त नाम थे, इतने जबरदस्त नाम थे, और हमें इससे बहुत उम्मीदें थी। चले भाई, स्क्रिप्ट नहीं हो सका, स्टोरी नहीं हो सकी, कम से कम डायलॉग की क्वालिटी तो मेंटेन किया जा सकता है ना। हमारे ड्रामों में इस वक्त जिस किस्म के डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, रियली द लेवल इज गोइंग डाउन। आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज इन्वॉल्व, राइटिंग, डायरेक्टिंग, परफॉर्मिंग, प्रोडक्शन हाउसेस, या प्लीज डायलॉग्स की क्वालिटी को मेंटेन रखिए। ये इस किस्म के डायलॉग्स हमें नहीं चाहिए। क्या हुआ? अच्छा, हाँ वो उसने मेरी बीवी पे होने वाली, उसको सारी रात, मतलब पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी माँ और बेटे की, एंड द वे दे हैड परफॉर्म्ड इट, सॉरी, इट टुक अवे द सीरियसनेस, इट सीम्ड रियली फनी, यू वर लाफिंग कि ये क्या हो रहा है। अब जो तुमने बात की साइको थ्रिलर वाली, या तो आप शुरू से बोलते ये साइको थ्रिलर है एंड मे बी द ड्रामा वुड हैव बीन बेटर, अगर आपने ये कहा होता। आपने दिखाया एक बंदा है जिसको कुछ इश्यूज हैं, कि वो एग्रेसिव था, पहले भी अपनी बात मनवाना चाहता था, लेकिन उसको आपने एक साइको केस बना दिया बाय द एंड ऑफ द ड्रामा, विच डज नॉट मेक सेंस टू मी। फिर या तो आप शुरू से ही ये रखते ना, इधर आप उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ा सकते थे, जैसे पहले आप मिडल तक आपने रखी हुई थी, अब उसको पॉपकॉर्न खाते हुए इस तरह का करना, आई डोंट नो, या तो पता नहीं किसी और ही जमाने का, किसी और दुनिया के लिए ड्रामा बना है। मैं आई कुडंट अच्छा, और अंडरस्टैंड। फिर देखो उन्होंने शुरू में पूरा वो साथ की डायरी दिखाया, वो इतनी खूबसूरत उसमें हाँ, राइटिंग। आई नो। हम खुद ही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अच्छा अब वो डायरी पे पढ़ेगी, अब वो डायरी पढ़ेगी, अब क्या होगा। तो आपने उसमें से रोमांस भी निकाल दिया। तो शुरू से आप एक कैरेट को डैंगल कर रहे हैं, गाजर को हमारे सामने, कि अब होगा अब होगा, और वो हुआ ही नहीं। और मैं बेचारे फैन से यही कह रही थी कि नहीं नहीं, अभी तो बहुत सारे एपिसोड है, अभी तो वो दिखाएंगे, क्यों मोमेंट्स नहीं आ रहा है भाई। ये तो सब साइको थ्रिलर हो चुका है, which is, I mean, you should be able to read your audience by now.
and you're not reading the एटलीस्ट novels. दो एपिसोड तो दिखा सकते थे जिसमें माहिर उसकी डायरी पढ़ती है, माहिर वुड हैव फॉलन इन लव विद दैट, माहिर वुड हैव रियलाइज दैट ही हैज ऑलवेज लव्ड मी। आपने पूरा वो एंगल, वो हिस्सा ही निकाल दिया, एंड यू आर राइट, यू डिप्राइव्ड अस ऑफ रोमांस दैट वी रियली वांटेड टू सी। उसके अलावा आपने हमें खूब फजूल किस्म की चीजें दिखा दी। अब पूरा एंगल के वो पुलिस थाने जा रही है और वो थाने में उस मतलब उसकी दोस्त कहाँ है भाई? अनाबिया। सबसे बड़ा मेरा सवाल है, अनाबिया हाँ, कहाँ है विद ऑल द yes. कॉन्टेक्ट, द हस्बैंड हुज टेकन हर अब्रॉड फॉर, उसके कोई मतलब अनाबिया इस वक्त कहाँ है? वो कितनी कन्वीनियंटली दोस्त निकल जाती है, आ जाती है, और कहीं से दोस्त ने तो शुरू किया था, अनाबिया ने सब हाँ, शुरू करके, पर वो एग्जिट हो गई है सीन से, गायब हो गई, है ही भाई नहीं। लॉयर क्यों नहीं हायर कर रही हो तुम? जाके किसी लॉयर से क्यों नहीं बात करती हो? मतलब ये क्यों नहीं दिखा रहे? एंड देन सो द ओनली थिंग दैट जो मैंने आपसे, वैसे शाजिया सही कहा था लास्ट टाइम, आप प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, मैंने कहा था आपसे कि यही होगा कि सब सब लोग, सारी दुनिया जो है वो साद को ब्लेम करेगी, एंड माहिर विल बी द ओनली वन हु विल से साद बेगुनाह है। साथ बेगुनाह है, बस एज इफ हमें जरूरत है ये सुनने की कि बहन और अम्मा जो है वो क्या यकीन नहीं करेंगी, सिर्फ वही बैडीज विलेंस जो है वो यकीन नहीं कर रहे हैं, फिर साथ तो वो बता बेगुनाह रहे हैं है। ना कि मोहल्ले में दो लोग आए, उन्होंने पीट पीट के ये बताया, ढोल पीट पीट के बताया कि साद ने ये कर एक दिया। तो ये मोहल्ले, वो मोहल्ले वाली जो आई थी ना, मैं उससे बड़ी तंग हूँ भाई, साद और उनके घर वाले आप अपना मोहल्ला चेंज कर दें हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ऐसा मोहल्ला मैंने नहीं देखा कभी, नहीं, वो और आके अगर सिर्फ। वो आपको इतनी तकलीफ है भाई, आप उस घर को, उस पे इन्ना लिल्ला पढ़ लें और आप उस घर के दरवाजे बंद कर दें, आप लोग अपनी अपनी जिंदगियों में रहें, वो आप लोगों को कुछ नहीं कह रहे। उनकी किसी भी चीज से आपके घर का कोई इंसान करप्ट नहीं हो रहा, लेट देम गो ऑन विद योर लाइफ, बट स्टॉप कमिंग इन द मिडल ऑफ द सीन एंड कीप सेइंग दीज थिंग्स बिकॉज इट और स्पॉइल्स। कितनी, और माही को कितनी दफा घर से बाहर निकाला जाएगा, कितनी दफा। आई मीन आई थिंक निकाला गया, प्यार से भी निकाला गया, साथ ने कहा कि तुम अपनी अम्मा के घर चले जाओ, यहाँ भी निकाला गया। सो इट्स लाइक वो बेचारी इधर से उधर जो है ना, वो बस चल, अब वो बन गई है विलन अम्मा। अच्छा, और माहिर की जो अम्मी है वो तो मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। अरीब ने आपके दामाद को जेल में डाल दिया, आपकी बच्ची के साथ इतना बुरा किया, यू आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट एंड टेलिंग अरीब, टेलिंग माहिर दुखी क्यों हो, कब तक रो रही हो? एक तो वो बहुत मेरा पेशेंस टेस्ट करती है भाई। और अब्बा के साथ जो बर्ताव है, वो बेचारे हिल नहीं सकते, उनके सामने पूरा रोजाना एक ड्रामा चल रहा होता है, रोजाना। सो एनीवे, या It's a drama that started with so much potential, so much hope, and it just has fallen down. कोई उसकी मुझे उम्मीद नजर नहीं आती है। साथ का एक कैरेक्टर था जो ये कहा गया था कि एक सॉफ्ट हीरो हम दिखा रहे हैं, मर्द की वो साइड दिखा रहे हैं जिसको हमारी सोसाइटी यूज टू नहीं है। तो भाई आपने उसका इतना बेड़ा गर्क किया उस साइड का कि अब हम कह रहे हैं, नहीं देखना हमें ऐसा मर्द, प्लीज ग्रे मर्द ही दिखा दे, इतना ऑल वाइट मर्द हमें मत दिखाइए प्लीज, बिकॉज it's boring, it's not interesting. So हाँ, every week I feel okay, इस वीक मेरे पास मुझे प्यार हुआ था काफी नीचे गिरा, अगले हफ्ते शायद इसी को मेंटेन करे, बट वो अपने आप को ही बीट करता है हर हफ्ते। बिल्कुल। I mean, who's interested in seeing Saad in jail for so long? For an entire episode, Saad is in jail. The one person for whom we are watching the drama and the two of them, उसको आपने डाल दिया सलाखों के पीछे, not once but twice. Okay, all right. We have गुरु। यस, ओ गुरु। गुरु तो उनकी मुलाकात हो गई है, अम्मा की हो गई है मुलाकात, और उनको वो मिलना भी चाह रही हैं, और वो काफी, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि अम्मा इज नहीं पढ़ी लिखी, तो अम्मा ने ही जाके उसको बचाया अभी तक, हाँ, अब हाँ। बच्चे को, शिराज को। और वो कैसे सो आया उसके पास कि मैंने तुमसे एक बात करनी थी, और उस वक्त उसका लहजा एकदम से ना वो बहुत सॉफ्ट तो नहीं, लेकिन उसकी टोन डाउन होगी जब उसने उसको बोला कि जाओ मेरे भतीजे के लिए, भांजे के लिए तुमने जाके स्कूल में बात करनी है, और तुम तो सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट दैट कि पढ़ा लिखा, दे आल्सो डोंट वांट टू फेस द म्यूजिक शाजिया, दे डोंट वांट टू गेट स्कोल्डेड बाय द प्रिंसिपल कि तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया वो कर दिया। ये कोई आसान थोड़ी दिया, आपको बेइज्जती फील होती है तो उन्होंने वो यस, थोड़ी फेस करनी है, उधर भी उन्होंने इस बेचारी को आगे कर दिया। अच्छा, जो मुझे चीज डिसअपॉइंट की, या मैं डिसअपॉइंट तो नहीं कह, चलो इज नॉट द राइट वर्ड टू से, जो मैं सोच रही थी, मुझे लगा कि जब वो जाएगी प्रिंसिपल के पास तो वो किसी तरह अपनी बेटी, जो छोटी बेटी दूसरी वाली है, उसको एडमिशन दिलवाने का एंगल ढूंढ लेगी कि स्कॉलरशिप पे हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज रियली होपिंग कि इस तरह दोनों बहनें साथ आ जाएंगी, शायद बट हो जाए, मे बी, आई होप सो, शायद हो जाए। मैं भी यही होप कर रही थी, आई वाज आल्सो लेकिन होपिंग। दूसरा मुझे रियलिस्टिक ये लगा कि उन्होंने कोई ऐसा नहीं दिखाया कि जब माँ बेटी को मिली तो उसके दिल में कुछ हुआ, शी मेट हर जस्ट लाइक नॉर्मली, और फिर जाके उसको बोलती है कि मैं इसका ख्याल रखना चाहती हूँ या मिलना चाहती हूँ बिकॉज इसकी भी माँ नहीं है। तो आई लाइक गुरु बीइंग सो रियलिस्टिक एंड सो
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिटी। अब मुझे उसके डायलॉग अच्छे लगे जब वो कहती है फाखरा अपनी उससे, उसकी शिराज की अम्मा से, कि उसकी तरबियत तुम कर रही हो और तालीम मैं कर रही हूँ, और वहां उसका बाप जो है वो दोनों काम कर रहा है एक साथ, एंड दैट इज व्हाट हिट हर एट दैट पॉइंट एंड शी सेड दैट। So that was interesting, but I really do hope कि वो दोनों बहनें आपस में हो जाएं। अच्छा, इनका जो है ये देखो, तुमने ही कहा था ये कि ये जो है ना, ये दोनों ये बड़े डेंजरस हैं, जो हाँ, अलग, अब ये आ गए मुसीबत की जड़ वापस, वो तो करे, कैसे कहा। वो तो कुछ ना कुछ मसला करेंगे। लेकिन अच्छा, गुरु की एपिसोड अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, आई एंजॉयड वाचिंग इट, बट मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, आई लाइक द फैक्ट दैट दे शुड, मुझे अच्छा लग रहा था जो उन्होंने दिखाया कि वो शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं छोटी छोटी चीजें, एंड ही इज एंजॉयिंग बीइंग पार्ट ऑफ हर लाइफ। एंड जो मैंने पिछली बार भी बात बोली थी अभी भी, कि वो हमें मरियम की जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। सो मुझे लग रहा है मैं मरियम के साथ एक जर्नी में हूँ। और फिर छोटी छोटी बातें, जैसे वो कहती है कि ये बाइक पे जो है ही वाज स्केयर्ड, इनको जैसी कोई गाड़ी आती थी डर जाते थे। सो दे मेड इट सो सिंपल, बेसिक, बट वेरी रिलेटेबल एंड इंटरेस्टिंग टू वॉच। एंड ऑल्सो द प्लेसेस ही टुक हर टू, जूतों के लिए एंड यूनिफॉर्म के लिए, और पिला के दिखाया, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, दैट we feel that we are going walking that journey with her. I mean, I want to go ahead and find out what's happening next, हाँ, कि अब फिर एग्जैक्टली। भी टाइम लैप्स सिखाएंगे कि नहीं, but I'm also enjoying the little things that they are showing over here. सो आई थिंक एक छोटा सा उन्होंने थोड़ी नरम एपिसोड दिया, अगले कुछ एपिसोड में कुछ ना कुछ होने वाला होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं हो। बट ओवरऑल अच्छा है, और उसने मोटरसाइकिल भी ले ली है बेटी की वजह से। तो गुरु इज अ वेरी हाँ, प्लेजेंट वॉच, एंड इफ यू आर नॉट वॉचिंग इट, यू गाइस शुड वॉच इट। yeah, definitely, I agree. Okay, are we on to शोक सरकार। मिस्टर परफेक्ट? मैंने अब उनको मिस्टर परफेक्ट कहना शुरू कर दिया मिस्टर है। परफेक्ट तो नहीं है। एएसपी अरसलान काफी परफेक्ट हो गए हैं। ओके। आप ट्विटर पे जाके देखें, आपको पता चल जाएगा। वाज ट्रेंडिंग द नेक्स्ट डे। या। हाँ, आमना सामना हुआ, एक वो गाड़ी पे आए और वो बाइक के ऊपर आए। उनकी नई नई बाइक थी, लेकिन इतनी भी नई नहीं थी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बराबर का था, उन्होंने कहा कि सवारी तो। डायलॉग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ आई विल से कि जहाँ एएसपी अरसलान का एक डायलॉग भी होता है, तो वो डायलॉग में थोड़ी सी जान डालते हैं, तो इसलिए वो डायलॉग भी उनका अपनी एनिमी के सामने वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो वो सीन भी बड़े मजे का लगा, एंड आई लाइक द वे, आई एम रियली लाइकिंग द डायरेक्शन इन दिस। देखो मीरल जो है वो जीप से नहीं उतरा, मीरल ने सर ऐसे, अच्छा, एंड जो शूट शॉट्स हैं उसमें उसका दिखाया, पहले उसने हाथ ऐसे रखा जीप के उस पे, एंड देन ही टर्न्स हिज हेड आउटसाइड, और टेक्स हिज हेड आउटसाइड, एंड ही स्पीक्स टू हिम डीएसपी, तो वो उसे करेक्ट करता है डीएसपी नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो उस पूरे इंटरेक्शन को बड़ा फिल्मी अंदाज में उन्होंने कर दिया, एंड यू लाइक विलन वर्सेस हीरो, ये तो मजा आ रहा है, हम देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स फिर फरहान सईद की परफॉर्मेंस है, उसको देखकर ही आप बहुत एंजॉय करते हैं। जोक सरकार ना, वो स्क्रिप्ट है शाजिया जो बहुत इंटेलिजेंट मुझे लगता है, एंड आई एम लविंग इट द बैलेंस, कि उन्होंने आपको एंटरटेन भी किया हुआ है, बट दे आर एट द सेम टाइम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल थिंग्स, एंड इट्स नॉट योर रेगुलर फ्यूडल लॉर्ड का सागा या स्टोरी के जिसमें वही जुल्म, वो उससे डीप लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, जिसमें वो करप्शन की बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि कैसे वहां के जो लोकल जमींदार हैं वो कैसे पुलिस के थानों को कंट्रोल करते हैं। उसने कहा ना कि थाने का ये अभी तक मुंशी के साथ क्यों था, हवेली के मुंशी के पास क्यों नहीं है। वेरी वेरी डीप लाइंस। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की, एक तो मुझे, आई डोंट नो अबाउट यू, बट शायद मुझे बड़ा मजा आया जब उसने ये बात बोली। मैंने कहा ओहो, जब वो आके बताता है ना कि ये हमारा मुखबिर है, बाजार में या बैठा होता है, और मुखबिर आके बोलता है कि, क्योंकि जब उसने जीवन को बोला था ना कि मैं काम दूंगा तुम्हें और तुम्हें जाना पड़ेगा, आई रियली डिडंट गेट इट कि ये क्या होने वाला है, लाइक हाँ इसको किसी दिन कुछ कामों के लिए भेज देगा। और वो मीरल उसे बोलता है कि तुम्हारी फैमिली पीछे आके खड़ी सेटल हो जाए हवेली के पीछे जो क्वार्टर है उसमें। एंड देन दे शोड द पुलिस का थाना जहाँ पे वो मकबर आके बताता है। तो देन आई कनेक्टेड टू एंड टू, एंड आई वाज लाइक ओ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एट द सेम टाइम आई रियली वाज स्केयर्ड कि ये तो जीवन को मतलब मार देगा, भेज देगा। इज ही गोइंग टू स्मगल जीवन, और इज जीवन बी पार्ट ऑफ द फोर्स हु स्मगलिंग पीपल? ये मुझे थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन है ऑनेस्टली। बट
that angle brought so much more interest in the society, in the story for me. तुम्हारा क्या reaction था? Totally, I totally agree. Because human trafficking is something that we are trying to control on the borders. And ये bonded labor में भी जाती है, ये sex trafficking में भी जाती है, ये बच्चों के हाँ, भी child forced marriages में भी जाती है, और ये सरहदों पर ही हो रहा होता है। क्योंकि इन्होंने जो पावर दिखाया है ना, इन्फ्लुएंस दिखाया है लोगों का, एंड जो जो डर है, जो खौफ है इन द इनहेबिटेंट्स को, ऐसा ही है कि ये लोग बहुत पावरफुल है, कि वो पुलिस स्टेशन का दाना पानी भी यही कंट्रोल करते हैं, बिजली बिजली सब उसने बता दिया उस छोटी सी मुलाकात में कि तुम क्या समझते हो। एंड उसकी आंखें खुल गई एएसपी की, कि यह तो, ये मुझे सिर्फ ये है, आई डोंट नो दे विल शो इट, क्योंकि ऐसी चीजों में एफआईए इन्वॉल्व होती है। विल दे गो दैट वन स्टेप अहेड, और विल एएसपी अरसलान डू एवरीथिंग, तो और दे अगर आर वो नॉट। ना भी करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, एफआईआर नहीं भी हो तो एग्जैक्टली। क्या फर्क पड़ता है? आई डोंट थिंक वी नीड टू गो इनटू सो मेनी डिटेल्स बिकॉज वी आर या showing something, या unless they want to tell हाँ। people कि अगर आपको इस चीज का पता हो तो आप किधर जाके रिपोर्ट करें, फिर मे बी, बट आई डोंट थिंक द स्टोरी इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। नो आई तुम्हारी बिल्कुल बिल्कुल सही है। और दूसरी जो चीज मुझे स्क्रिप्ट की अच्छी लग रही है इसमें, इट्स द लॉजिकल हैपनिंग ऑफ द इवेंट जो हम हमेशा बोलते हैं। अब देखो, उन्होंने मैं भूल गई, आ गई थी, दो चीजें थी मेरे जहन में। शशि को वहां भेजने का प्लान साथ साथ किया। तो अब हाँ, ओके, मुझे याद आ गया। मेरा पॉइंट ये था कि अब उन्होंने स्कूल का पूरा दिखाया। उन्होंने पहली हाँ मुलाकात दिखा दी शशि के फादर और अरसलान के दरमियान। और उन्होंने एक वो नहीं दिखाया कि वो यहाँ से गुजरी है, वो यहाँ से गुजर रहा है और दोनों को एक दूसरे से कुछ वो हो गया और फिर वो ऐसी मुलाकातें हो गई। उन्होंने एक प्रॉपर प्रेमिस बनाया, रीजन बनाया, वेयर दे कीप इंटरेक्टिंग विद ईच अदर बिकॉज अरसलान इज इन्वॉल्व इन द हैपनिंग्स ऑफ द गांव, और वो स्कूल की टीचर आएगी या मोस्ट प्रॉब्ली, आई एम होपिंग, मुझे यही समझ आ रही है। तो आई रियली लाइक कि उन्होंने कितना लॉजिकली आपको ये सब चीज दिखाई है, एक उसका एक एक वैलिड रीजन है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और इसी तरह एक और पॉइंट था विच आई रियली लाइक्ड एंड आई थॉट कि ये भी बहुत इंटेलिजेंटली ये दिखा रहे हैं। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं मेंशन कर दूंगी जब याद आता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि स्क्रिप्ट जो है ना वो ऐसे ही आपके ऊपर चीजें नहीं फेंक रही। जो भी चीज हो रही है उसके पीछे कोई थॉट है, कोई प्रोसेस है, एंड दैट्स हाउ दैट डे आई थॉट ओके, ये अब हाशिम साहब का स्क्रिप्ट लग रहा है ना, और सैफी साहब की डायरेक्शन, बिकॉज अब आपको उसमें थॉट प्रोसेस नजर आ रहा है। ये नाउ कमिंग टू पीरल एंड नूरी। पीरल साहब, सीरियल जो है, वो अच्छी तरह डरे हुए हैं, ही इज रियली हाँ, स्कैर्ड, या ही या। और ये हमें अच्छा लग रहा है बिकॉज दिस मैन इज सो पावरफुल। या लेकिन एक तो उसकी दिल आ गया है उसके ऊपर, एंड उसकी उसकी जबान भी है ना, ही इज वेरी श्योर अबाउट हिज जबान, की मैंने इसको जबान दी थी, और ये तो गलत हो गया मेरी प्लानिंग में। इसीलिए वो बाप बेटा आपस में टकराते हैं, और शायद मे बी शौकत विल बी द रीजन दे विल रियली हैव अ फाइट विद ईच नहीं अदर। नहीं, बाप बेटे का नहीं, कुछ नहीं होगा, शौकत का पता नहीं तो चलेगा वो तभी नूरी तो। की वजह से ना, शौकत एंड नूरी की वजह नहीं। ओके। मुझे मेरी प्रिडिक्शन ये है कि नूरी को अब पता चलेगा और नूरी हाँ भिपकेगी, और नूरी का वो जो अब अगर पोस्टर देखो, इफ आई रीड इनटू इट, या तुम प्रोमोस देखो थोड़ा बहुत, तो नूरी को उन्होंने बड़े उसमें दिखाया। और पोस्टर में भी एक दो जगह मैंने देखा है नूरी इज वेरी एग्रेसिव, उसके हाथ में गन है या कुछ है। तो वो नूरी हाँ। तभी करेगी ना, नूरी इज गोइंग टू राइज, नूरी इज नूरी गोइंग। के घर वालों ने उसको कुछ नहीं, एक्चुअली नोबडी नोज येट शौकत के साथ क्या हुआ है, उसको भी नहीं, नहीं पता, सच्ची को भी नहीं पता। आई थॉट घर वालों को कुछ पता होगा, बट दे डोंट नो, वो मिलने गई थी तो। किसी को नहीं पता। तो वो इतना डरा हुआ है, मुझे इतने मजे का लगा कि पीरल की हालत खराब के नूरी को ये ना पता चल जाए किसी तरीके से, देखा ये तो मेरे हाथ से निकल जाएगी। एंड ही नोज दैट, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छा पिछले एपिसोड में क्लियर किया कि नूरी इज नॉट स्केयर्ड ऑफ डेथ। उसने कहा भाई मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता जिंदगी में, मैं तो बस, तुमने मुझसे निकाह कर लिया, मैं चल रही है जिंदगी, चल रही हूँ, बट यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू लिव। सो ही नोज दैट she is not scared of anything. The one thing she cared about was शौकत। वो चला गया तो ये तो अब बख्शेगी नहीं मुझे। टोटली टोटली आई एग्री, दैट इज ट्रू। या, मुझे एक और बात जो मैं कहना चाह रही थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ओके, बट एक चीज जो इम्प्रूव हो सकती थी ड्रामे में, वो सीन था पूरा जो रात का उन्होंने दिखाया कि फाइट हो रही है, वो बहुत ज्यादा वीक था। आई रियली विश उसमें थोड़ा बेहतर उसको शूट करते, जरा हमें एक्साइटमेंट होती, थोड़ा हमें डर। अभी भी मुझे लगा जब उसने जीवन पे गन तानी है तो मुझे लगा डर। एंड वेरी इंटेलिजेंटली प्रोमो में उन्होंने नहीं दिखाया कि जीवन जिंदा है या मर गया है। सो आई एम लाइक डेस्परेटली वेटिंग टू फाइंड आउट कि क्या होगा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वो लेकिन थोड़ा सा बहुत उन्होंने उसको छोटा रखा हुआ था सीन को, दे नीडेड टू बिल्ड अप हाँ, अ लिटिल या सस्पेंस, हमें थोड़ा सा सीन के अंदर ले, जैसे उन्होंने पिछली दफा किया था विद शौकत, यस, ताकि हमें
फील होता कि ये बड़ी डेंजरस चीज हो रही जो है। शौकत का सीन था वो इतना अच्छा था दैट यू वर रियली स्केयर्ड एंड यू लाइक भागो भागो, आप बोल भी नहीं रहे थे तो आपके दिल में ही आ रही थी। तो मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा ना, अगर आप ठीक है वो आपने दिखाया कि वो फौरन लाइट होगी, उसके बाद थोड़ा सा लोगों का भागना, वो मार कुटाई, वो थोड़ी सी मुझे लगता है जरूर होनी चाहिए थी। वो मुझे बहुत ज्यादा वीक लगी वहां पे। Yeah. I want to pick up your point that you had mentioned in the review again, intelligence script that उसको एएसपी अरसलान ने सबको नहीं बताया कि हम रेड करने वाले सॉरी, हैं, क्योंकि थैंक यू थैंक यू। हाँ आई कहिए आप जस्ट वांटेड टू बताएं। से थैंक यू। हाँ तुम बोलो तुम या बोलो तुम बोलो। No, so Rabia had written the Instagram review and which goes on the website also by the way. तो वो जहादाद जो है, और देखो जहादाद इज द वन, या क्योंकि उसको पता। सो उसको नहीं बताया, और दे शोड दैट आमना सामना होता है, वो जो उनका मुखबर होता है वो बाहर से जा रहा होता है और वो भी चुप रहता है, वो नहीं कहता कि मैं क्यों आया था, उसने कहा मैं सलाम दुआ देने आया था, और ये सोचता है, सो दे शोड कि ये क्यों आया था, बट ही डजंट नो। बट एएसपी टेल्स हिम, जो दूसरा लड़का है, कि ठीक है हम करेंगे लेकिन ये बात सबको पता नहीं होनी चाहिए। जहादात तो जाके बता देता फौरन। थैंक सो यू सो दैट्स मच फॉर रिमाइंडिंग दिस, बिकॉज मुझे इतना बॉदर कर रहा था ना जहन में, लाइक वो पॉइंट मुझे बताना है। क्योंकि शाजिया हमेशा इतनी इरिटेशन होती है मुझे जब आप दिखाते हैं कि हीरो कोई बेवकूफ हरकत कर रहा है, एंड आई एम लाइक ये हीरो है, ही इज सपोज्ड टू बी इंटेलिजेंट, व्हाई आर यू मेकिंग हिम डू दीस सिली थिंग्स, एंड नाउ यू शो दिस हीरो टू बी, एंड बिकॉज वी एक्सपेक्ट दिस, भाई अक्ल है ना ये तो, अकल नहीं होगी तो और किस में होगी। तो इतना मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया दैट ही स्मार्ट इनफ टू हाइड दिस फ्रॉम जहादात एंड कैरी ऑन द अटैक ऑल्सो। सिर्फ एक चीज, अगेन सॉरी आई एम बीइंग ओवर, बट मुझे लगता है अच्छा है ना जब इतनी चीजें अच्छी करे तो और भी अच्छी करें। ये शायद मैं थोड़ी सी ज्यादा, मैं वो ऑडियंस हूँ जिसको उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। सिर्फ एक चीज ये भी कर देते कि अब मैं ये सोच रही हूँ, जब आपने ये इतना इंटेलिजेंटली दिखाया कि उसने पूरे थाने से कैसे बचाया पूरी बात, तो फिर ये भी कर देते कि बस नफरी को तैयार रखो कि हम इधर जाएंगे, विदाउट टेलिंग देम कि किधर जा रहा है, बिकॉज सिर्फ जहादात को ये बात नहीं पता थी, everyone else was involved in the attack ना। तो ये थोड़ी सी मुझे लगता है, क्योंकि आप इतनी और डिटेल्स ऐड करें ना, यू शोइंग अरसलान डूइंग सो मेनी थिंग्स। वो आपने ये भी दिखाया कि वो पूरा मुंशी का आके बात करता है, वो बताता है ये लोन, ये पैसे आए थे तो ये किधर गए। यू आर रियली गोइंग इनटू दीज डिटेल्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर आप ऊपर ऊपर से बात कर रहे होते तो शायद मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करती, बट और आप क्यूरियस भी है ना कि अच्छा ये कैसे हुआ होगा। इट्स लाइक अ स्टोरी, अ थ्रिलर स्टोरी दैट्स बीइंग टोल्ड टू अस। तो वो डिटेल्स हमें अच्छी लगती हैं कि अच्छा जैसे वो नहीं होता कि वो चोर ने ये फलांगा ये किया, पुलिस ऐसे राइफल ऐसे निकाली तानी, तो वो मजा आता फिर उसको अगर दिखा देते तो। Because you're respecting the audience's intelligence over here and you are telling them कि हम ये कर रहे हैं लेकिन इसकी ये वजह है। Also राबिया, इससे एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो जाता है, वरना हम देखते हैं कि वो जो शख्स जो विलेन होता है, जो कर रहा होता है जुल्म, वो जुल्म करता रहता है और वो रोते, और फिर एंड में हम इंतजार करते हैं अच्छा अब इनका कुछ होगा, बट यहाँ देर शो कि यहाँ इसकी जीत हुई तो यहाँ इसकी जीत हुई, सो एग्जैक्टली। दैट कीप्स अस गोइंग दैट। और अगले प्रोमो का यही दिखाया कि दे आर फेस टू फेस, सो आई एम रियली एक्साइटेड। मतलब झोंक सरकार एक ऐसा ड्रामा था, वो खत्म होने का मुझे अगला देखना है। एक तो आई वांट टू नो कि जीवन जिंदा है या नहीं जिंदा, और सेकंड आई वांट टू नो कि अब ये मीरल और अरसलान फेस टू फेस क्या करेंगे। बट सो मजा आता है झोंक सरकार, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो डू वॉच इट, इट्स रिफ्रेशिंगली it's a refreshingly interesting watch to see, and also I love the scenes, जो outdoor scenes हैं बहुत अच्छे लगते हैं आपकी आंखों को। Yes, and ASP Arsalan has really, the fans have really taken to him like anything. वो So तो yeah, होना ही था, वो तो होना expectations ही था। बहुत high हैं। हाँ होना था, लेकिन यहाँ जरा ज्यादा अच्छा लग रहा है because he is coming up to our expectations. ओके, Okay. तो मैंने वो ड्रामा नहीं देखा है जो नया स्टार्ट हुआ है, मदीहा इमाम, समी खान और एहसन खान का। यू हैव सीन इट, सो तुम जल्दी से उसको आई थिंक शॉर्ट। मैं बहुत जल्दी से उसका रिव्यू कर रही हूँ। आई थिंक उसके दो शायद यू हैव एपिसोड 5 minutes, इनफैक्ट 6 minutes, I have ब्रेक। 5 minutes. आप Okay, बोले। very quickly. It has been written by Adil Razak, who also did Sarira for us, and the director is Abid Raza. शुरू में अगर आप ट्रेलर देखें तो आपको लगेगा ये तो वाकई एक ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर ये जो हस्बैंड है समी खान जो है, ये एक साइको आदमी है जो जुल्म के ऊपर जुल्म करे जा रहा है, एंड बाकी ही इज क्वाइट अ बिट ऑफ अ साइको, लेकिन उसका बचपना भी दिखा है, वो हमेशा से ऐसे था। मैसेजेस दे टचिंग अपॉन अस चाइल्ड मैरिज, forced marriages, which is very interesting. लेकिन वो मदीहा इमाम का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग दिखा रहे हैं because they are showing
that she's a girl who thinks for herself. और मदीहा को हमेशा she has taken on these characters, जो जवाब भी देती है, सोचती भी है. What I'm loving is Ehsan Khan in a positive role after multiple negative roles. जो interesting है उनके negative roles, but we see him as the hero over here. लेकिन and very fast paced, मदीहा की मुलाकात भी उनसे हो चुकी है. उन्होंने पहले उस पे उनको लिफ्ट भी नहीं कराई. उन्होंने कहा वो जॉब इंटरव्यू के लिए गई, उन्होंने कहा कि वो तो हमारी भर चुकी है, लेकिन आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो सकती है. एंड आई सेड व्हाट, एंड शी सेड द सेम थिंग. शी सेड नहीं, मैं यहाँ पर्सनल सेक्रेटरी होने के लिए नहीं आई हूँ किसी की. एंड शी गॉट अप एंड शी लेफ्ट. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. सो शी इज फाइटिंग द स्टेटस को. लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, उनकी बचपने में दोनों बहनों की का निकाह हो गया है. So that's a twist in the tale. So that's interesting. I will watch it unless कि समी खान कैरेक्टर का साइको थ्रिलर जिनका नाम सलमान है बहुत ज्यादा हो जाए और मुझे लगे कि जुल्म बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर देखते हैं. बट अभी तो इट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी. वेरी गुड शाजिया, आप बहुत कामयाब हुई. आपने अभी भी हमारे लिए 5 मिनट्स छोड़े हुए. सो माय क्वेश्चन इज, जब प्रोमो आया था, मैं अब आप लोगों को बताऊं तो शाजिया वाज लाइक फिर एक और टॉक्सिक कैरेक्टर दिखा रहे हैं. आई सेड शाजिया होल्ड ऑन, आई थिंक मुझे लग रहा है ये डिफरेंट है, ये साइको थ्रिलर लग रहा है. ये मैंने एक्चुअली ना नई बुक अभी पढ़ी है जिसमें साइको थ्रिलर था और उसका जॉनरा साइको थ्रिलर था. फिर मैंने जाके सर्च भी किया और मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. ऑल्दो इट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट टू रीड इट अगेन, मुझे रियलाइज हुआ. बट जब मैंने ये ड्रामा देखा तो मुझे लगा दिस इज नॉट योर रेगुलर टॉक्सिक और नेगेटिव कैरेक्टर बेस्ड ड्रामा. इसमें एक्चुअली जो बंदा है वो उसको मेंटली तौर पे प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी कि वो दूसरों को अजियत दे, दूसरों को वो करे. वो सिर्फ टॉक्सिक नहीं है, वो वाकई साइको है. तो आप मेरे एनालिसिस से एग्री कर रही हैं जो मैंने बोला था आपको, या पहली एपिसोड देखने के बाद, या आप एग्री नहीं कर रही हैं? नो, आई एम गोइंग टू वेट फॉर अ कपल ऑफ एपिसोड्स टू सी कि अगर वो उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और वो जो बार बार सर्कल्स में जाते हैं शायद ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है. हम टॉक्सिसिटी की बात नहीं करें. इट इज अ साइको थ्रिलर. सो डिड यू लाइक वाचिंग द फर्स्ट एपिसोड? आपको इंटरेस्टिंग लगी या नहीं लगी? को थोड़ी डिफरेंट लगी या नहीं लगी, या मेरा एनालिसिस आपको सही लगा? इट वाज इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं बड़ा फूक फूक के कदम रखती हूँ ड्रामों के ऊपर, तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है. लेकिन आपको पता है ना, साइको थ्रिलर जो जॉनरा है या जो बुक्स या ड्रामे होते हैं, वो बहुत ऐसी एक्सट्रीम की चीजें करेंगे जो आपको इरिटेट करते हैं, जो आप सोचते नहीं है एंड यू लाइक. बट उनका कॉन्सेप्ट ही होता है कि वो आपको अजियत देने के लिए कोई भी हरकत कर सकते हैं. जैसे वो छत पे उन्होंने प्रोमो में दिखाया कि वो कहता है अपने आप को थप्पड़ मारो. जब मैंने वो सीन देखा था ना, लाइक ओके, दिस इज नॉट योर रेगुलर नेगेटिव कैरेक्टर. ये वो इंसान है जो एक्चुअली स्कीमिंग करेगा to pain her, to give her taklif, you know. Totally agree. Are we done with the drama cup? Yes, you have something to say? 3 movies to watch in cinema: Mission Impossible 7, Barbie, Oppenheimer. I don't know if Oppenheimer is showing in Pakistan. These 3 are coming, and I definitely have to watch Tom Cruise. और मुझे Tom Cruise एक interview में इन्होंने बहुत अच्छी बात करी. He said, I'm going to have a cinema day. I'm going to go in and I'm going to watch Oppenheimer, then I'm going to come out and I'm going to go and watch Barbie. And I like doing that with new movies coming out कि मैं एक के बाद एक packed audiences में. तो मैंने तो first day first show book किया हुआ है. एक तो I loved it कि वो और actors को इतना ज्यादा और movies को भी, क्योंकि उनकी अपनी भी निकली है. And I thought that's a great idea. I don't think I have the energy to watch 3 movies in the cinema. घर पे शायद कर सकूं, सिनेमा में नहीं. But हाँ, good for him. It's good if he is doing it because he's promoting the rest of the movies also. ठीक है जी, thank you. हम देखेंगे मूवी, फिर आपको बताएंगे हमें कौन सी अच्छी लगी. खुदा हाफिज. Take care and Allah Hafiz.